हो गया है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो डिस्कशन के लिए ऐसा तो है नहीं, ठीक है, कुछ चीजें तो डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पे आते हैं हम लोग, है ना। ये थोड़ा सा ना जगह चेंज हो गया ना, ओरिएंटेशन। ठीक है, यस सर। अभी एक वीडियो जाएगा आपके पास, तो अभी आपको पता चल जाएगा, वो वीडियो शेयर करूंगा मैं सबके पास। जो जो है चैट सेक्शन में मेरे पास सब लोग आई हैं ऑलमोस्ट लोग। कुछ लोग नए लोग हैं जो ऐड नहीं हुए होंगे अभी तक, जहां तक मुझे लगता है ऐड नहीं होंगे इन द सेंस वो। आपने आगाज आगाज का ब्रॉडकास्ट नहीं बनाया? बना दिया है आगाज के ब्रॉडकास्ट में, वो एडिट है जिनका पेमेंट वेमेंट सब क्लियर है। ठीक है, तो किसी का कोई दिक्कत चल रहा होगा, वो ब्रॉडकास्ट में भी ऐड नहीं हुआ होगा। ये सिंपल है, मेन रीजन। जिसको मैसेज नहीं हमारे पहुंच पास रहा, है ब्रॉडकास्ट। जिसके पास है, जिसका अगर मामला क्लियर है तो उसका पास ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, तो मैसेज तो आ रहा है आपके नंबर से। हाँ, जो भी जिसके पास मैसेज आता है, जैसे मैंने कल जैसे डीपीटी डाला, ठीक है, हाँ यार तो इसको, मैसेज आया था 9 जैसे 950 का। हाँ हाँ बिल्कुल। साहिल जरा, हाँ एड्रेस ब्रॉडकास्ट था। कर दिया, इसको पता चल गया नवाब सर ही बोलने वाले हैं। चलो सर, मुझे ऐड नहीं किया, नजालिया हो सकता है नहीं किया हो, देख लूंगा मैं। ठीक है, आप मेरे को जो ऐड नहीं हुए फिर से मेरे को व्हाट्सअप कर दे, सर आई एम नॉट एडेड, तो मैं एक बार मिला लूंगा सारा मामला आपका और हमारा सेट हुआ है कि नहीं, उसके बाद फिर ऐड कर दूंगा मैं आपको उस ब्रॉडकास्ट पे। ठीक है, शुरू करते हैं ना, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। गेट रेडी टू बिकम म्यूटेड। ओके, क्या बात, ये हमारे मॉनिटर ने पहले वार्निंग कर दी भाई आप लोगों को। क्या साइंस के कोई टिप्स दीजिए। क्या कर दूं, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा था वो बेचारा, ये मॉनिटर ने भी ना बेचारे के मुंह पे लगाम लगा दिया है। ठीक है, आज हम लोगों ने शुरू करने जा रहे हैं। नाउ वी हैव ऑन द लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड व्हाट, अच्छा ये कहां निकला हुआ है, एक मिनट। बेसिकली होता क्या था ना, उस वक्त बैठे बैठे ना कमर में पूरी दर्द हो जाता था, पूरा लगातार 3-4 क्लासेस लेना होता था। तो यहाँ पे फिर एक आराम सा मामला आया कि आप अपना थोड़ा सा ना, ये फ्रीली रहेगा, तो थोड़ा लंबी क्लासेस में ले सकता हूँ। कल लैंग्वेजेस पे क्लास नहीं होगी, मैं इंशाल्लाह लैंग्वेजेस के बारे में कल बात करूंगा नहीं, मैं बता दूंगा आपको ना, टेंशन ना ले। तो जल्दी से रिवीजन करते हैं, हम लोगों ने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या शुरू किया था। तो लास्ट टर्न पे हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे। सर साइंस पढ़ी नहीं जाती, सफवान के बारे में मैंने बात किया है। साइंस पढ़ी नहीं जाएगी तो भूल जाओ आप अपना एंट्रेंस के बारे में ना, क्योंकि साइंस आपको ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर करवाएगा एज कम्पेयर टू मैथ्स। साइंस आपका टाइम बचाता है मैथ्स के लिए, ठीक है, और लैंग्वेजेस आपका टाइम बचाता है मैथ्स के लिए। तो लैंग्वेजेस के बारे में मैंने इसलिए कहा था, लैंग्वेजेस के बारे में मैं बात करूंगा कंप्लीट एनालिसिस में। तो पहले एक्सेप्ट कर लूं, मेंटी के बारे में माफिया ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया ना कि मेंटी क्विजेज अब से नहीं होंगे ना, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता है। साइंस के टिप्स दे दिया हूँ यासिर, क्या बात कर रहा है, कल ही तो बताया मैंने आपको साइंस के बारे में यार। ठीक है, तो रिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। लास्ट टाइम पे वी हैव स्टार्टेड टाइम एंड वर्क, है ना। टाइम एंड वर्क के बारे में हमने देखा था, टाइम एंड वर्क के बारे में देखा था कि टाइम एंड वर्क के सवाल में सिंपल है, अगर एक कोई आदमी ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, अगर अकेला आदमी किसी काम को, एक मैन किसी काम को एक्स डेज में करता है, तो उस काम का कितना पार्ट वो एक दिन में करेगा, तो 1/x था। और इस सब बात बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। अब क्लास शुरू हो चुकी है, क्लास शुरू हो चुकी है, तो अब क्लास के बारे में ध्यान दें आप, ठीक है, क्लास से रिलेटेड ध्यान दें आप, इसके बारे में बाद में बात करेंगे ना आराम से। तो इतना पार्ट वो एक दिन में निपटाएगा। तो ऐसे अगर एम मेन आ गए तो उस काम को एक दिन में कितना पार्ट निपटेगा, तो m/x पार्ट निपट रहा था। और कितने दिन में काम फिनिश हो रहा था, काम जो फिनिश हो रहा था हम इसको उलट दे रहे थे, तो x/m डेज में हमारा काम फिनिश हो जा रहा था। ठीक है, और छोटा सा ट्रिक भी हमने देखा था, 2 इंसान अगर हो जाए ए और बी, उनकी ही प्रोबेबिलिटी है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आ तो रही है यार वॉइस क्लियर। सबसे पहले तो आप लोग ना मेरे पे वो कर लो चैट, ठीक है, चैट टू एवरीवन को हटा के चैट टू नवाब सर कर दो पहले तो। ठीक है, क्लियर है, आवाज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ए और बी मिलकर अगर किसी काम को एक्स डेज वाई डेज में कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम लोगों ने देखा था कि वो एक एक पार्ट करेंगे 1/x और 1/y, उस हिसाब से एक दिन में जो काम होगा, कभी कभी हो सकता है एक दिन का काम पूछ ले आपसे, तो रटना नहीं है, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट सीखा है 10 सेकंड में बन जाएगा हमारा काम,
इन दोनों को जोड़ना तो आपको पता है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, एक दिन का काम ये। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तभी तो मैंने आपको चालाकी कर दिया था, मैंने एक साथ तीन तीन इंसान दे दिए थे, ठीक है। तो ये ध्यान आपका होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में एक सवाल, आफ्ताब जाते से पहले आपको रिकॉर्डिंग में जाके देख लेना चाहिए, डॉट्स के सेक्शन जब लास्ट में रखता हूं मैं 5-7 मिनट के लिए, जब लास्ट में रखता हूं तो आफ्ताब ने एक अच्छा सवाल पूछा था, वो रिकॉर्डिंग कल देख लीजिएगा, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है ना, अच्छा सवाल था वो, तो रिकॉर्डिंग जरूर लास्ट वाला कल का देख लीजिएगा आप। उमर साइंस की डीपीटी से रिलेटेड ना मेरे को एक बार पर्सनल व्हाट्सअप कर देना ना, तो मैं इसको क्लियर करके जो आंसर चेंजेस होंगे वो मैं आपको कर दूंगा। अच्छा कैम हिल रहा है, कैम क्यों हिल रहा है? अच्छा अब नहीं हिलेगा, ठीक है, अब सही है ना मनीष? तो बात कर रहे हैं ऐसा मतलब, वो मैं भी वाइब्रेशन में था इसलिए सही है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने टाइम एंड वर्क देखा ज्यादा है ना, आज संडे सर, चलिए ठीक है। अगला आज का पार्ट हमें पढ़ना है, नेक्स्ट पार्ट आउट ऑफ सिलेबस ही है, सिंपली बात है कि आउट ऑफ सिलेबस का ही चीज है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क के बाद दिया स्पीड, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत छोटे छोटे दो टॉपिक और बचे हुए हैं, लेकिन अगला टॉपिक थोड़ा सा लंबा जा सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस। सर एग्जाम्पल क्या है ये समझ में नहीं आ रहा आदित्य, ये ना फेसबुक जैसे कमेंट मत किया करो यार, सॉरी यूट्यूब जैसा वाला कमेंट मत किया करो, एक साथ इतने सारे कमेंट मार दिया है ना। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक ही चीज है, टाइम एंड डिस्टेंस आ जाए स्पीड भी आ जाए तब भी एक बात ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे ना, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि डिस्टेंस चचा जो होते हैं वो हमेशा आपको स्पीड इनटू टाइम देता है, स्पीड इनटू टाइम देता है। और कल अगर आपने ऐसे देखा होगा कि सर की डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के हिसाब से, ठीक है। सर वॉइस क्लियर नहीं है, रागिब का कहना है वॉइस क्लियर नहीं है, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? किसी के साथ ऐसा हो रहा है चैट सेक्शन में बताएं, सर वॉइस क्लियर नहीं, नो सर, नहीं सर, नो सर, क्लियर है, नो सर, नो सर। तो रागिब मेरे ख्याल से तुम्हारी तरफ नेट इशू होगा दोस्त, है ना? मस्त वॉइस आ रही है नवाब सर की, तो मस्त वॉइस आ रही है एकदम, है ना? तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया आगे, एक बार देख लीजिएगा आप ना, मेरे को भेजिएगा ना मी, हाँ सब लोग मेरे को भेज रहे हैं, बहुत शानदार, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, आपसे आज का चॉकलेट सवाल, आज का चॉकलेट सवाल यहीं से, ठीक है, तैयार है? आदित्य आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर दो, मैंने तुम्हारे चैट सेक्शन देख लिया है, सब लोग तैयार हैं? आज का किडनी सवाल यहीं से, डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम प्रॉब्लम, है ना, इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है विल ऑलवेज बी अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन केस, ये हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बनेगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बनेगा, ट्रू या फॉल्स। अब सर हम तुक्का भी मार दे तो मामला सेट हो जाएगा ना, तुक्का मार दे तब भी मामला सेट है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो जो सबसे पहले बनाया है, एटलीस्ट मैं चाहूंगा उससे एक्सप्लेनेशन चाहूं, जब से पहला जवाब जिसका आया, पता नहीं मेरे को ट्रू या फॉल्स है, तो मैं चैट सेक्शन को पीछे कर रहा हूं, बहुत सारे चैट आ चुके हैं। चलिए सबसे पहले रिम्सा ने कहा है जवाब इसका फॉल्स, जरा रिम्सा हैंड रेस करना, तुम रिम्सा हैंड रेस करिए, तो मॉनिटर हमारा इसका माइक ऑफ ऑन कर दे जरा, रिम्सा हैंड रेस करो दोस्त, चलिए जरा इसका माइक ऑन करना साहिल, एक्सप्लेनेशन में पूछना चाहूंगा रिम्सा। सर टाइम स्पीड और टाइम का केस हमेशा डायरेक्ट में नहीं रहेगा, बिकॉज अगर टाइम हम लोग बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस जो है वो तो इक्वल रहेगा, बट जो टाइम टेकन होगा वो घट जाएगा। और अगर हम लोग टाइम बढ़ाते जाएंगे, मतलब अगर हम लोग 2 घंटे का ट्रैवल 4 घंटे में करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो कहना क्या चाहते हैं, मतलब डायरेक्ट का केस नहीं, कैसा भी केस आ सकता है जब वो इनडायरेक्ट केस है ये। तो उस केस में कब होगा, वो रीजन बताओ, कब कब ऐसे सिचुएशन में आएगा? सर जब स्पीड बढ़ जाएगा या जब स्पीड घट जाएगा। सही एक्सप्लेनेशन नहीं, सही एक्सप्रेशन नहीं। रेहान अगला नंबर आपका है दोस्त, रेहान हैंड रेस करो, रेहान हैंड रेस करो, जरा इसका माइक अनम्यूट करना रसाइल, एक्सप्रेस रेहान एक्सप्लेन करो। सर जब स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घट जाएगा।
ये क्या क्या रीजन हुआ? ये कोई रीजन ही नहीं हुआ। स्पीड बढ़ा दो टाइम घट जाए, ऐसा क्या क्या कंडीशन है कि स्पीड बढ़ाएंगे टाइम घट जाएगा? सर कोई कार अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर कर रही है, तो अगर हम लोग उसका स्पीड बढ़ा देंगे तो वो कम टाइम में ट्रेवल करेगा, अगर स्पीड घटा देंगे तो ज्यादा टाइम में ट्रेवल करेगा। चलिए अगला नंबर रौनक। रौनक जरा हैंड रेस करना। रौनक आ रहा हूं, मुनाफ अभी आ रहा हूं लाइन से। जिसने जवाब दिया है कि हकदार तो वही है ना पहले। रौनक का जरा माइक अनम्यूट करना। सर अगर यासिर अभी हाँ। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये डायरेक्ट हाँ, प्रोपोर्शन में होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। बिल्कुल महाबकवास। क्योंकि इसलिए महाबकवास क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में तो जाने की जरूरत ही नहीं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में तो जाने की जरूरत ही नहीं। लक्ष्य हैंड रेस करना। लक्ष्य आपने कहा है ट्रू, अभी तक तो सब फॉल्स वाले चल रहे थे, आपने कहा है ट्रू, एक्सप्लेन। सर जितना ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतना ज्यादा डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा और साथ में टाइम भी बढ़ता जाएगा, तो सर इसलिए ये डायरेक्ट है। ये हमेशा डायरेक्ट का केस रहेगा, है ना? यस सर। तब इस रिलेशन को हमेशा हम डायरेक्ट में यूज कर सकते हैं। ये सर जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा डिस्टेंस भी कवर होता जाएगा, और जितना कम डिस्टेंस कवर होगा उतनी स्लो स्पीड भी रहती है। चलिए माविया आप बताइए, आपने फॉल्स दिया, इसको एक्सप्लेन करिए। माविया हैंड रेस करिए। जरा एक्सप्लेन करिए। यस सर। हाँ एक्सप्लेन करिए इस बात को, आपने फॉल्स क्यों कहा इसको? सर आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुक्का मारे थे। अच्छा बहुत सही गई, बहुत तो। अगला भी है साहिल। साहिल तुम ही हो शायद। साहिल ने सैफ है। सैफ 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 का है, माविया के पास सैफ का है फॉल्स। सैफ, हाँ सैफ हैंड रेस करो दोस्त। सैफ आ रही है बस जल्दी। मैं बस चाह रहा हूं आपको क्लासरूम में बने रहो यार, इसलिए मैं आपको इंटरेक्ट करा रहा हूँ बहुत जल्दी। रीजन अभी एग्जैक्ट नहीं आया है, आंसर तो इसका करेक्ट फॉल्स है। हाँ सैफ आ रही है बस। सैफ बोल रहे हो? सर वेरिएशन, सर इनडायरेक्ट वेरिएशन में होता है कि xy इज इक्वल्स टू k। बहुत सही, चलिए आगे। सर तो अगर स्पीड x है, टाइम y है, तो डिस्टेंस आएगा एज k। फिर तो बस तो नहीं है एकदम, ये बस नहीं। सैफ के बाद अगला भी है साहिल। माइक बताओ अगला नंबर तुम्हारा है दोस्त, तुमने भी फॉल्स का है। मॉनिटर एक्सप्लेन कि ये सर डायरेक्ट में भी जा सकता है, इनडायरेक्ट में भी जा सकता है। मॉनिटर सर ये डिपेंड है, मतलब स्पीड पे, टाइम पे, और सब जो भी गिवन है यूनिट्स उन पे डिपेंड है ना सर। ये तो डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में तो कैसे आप एक्सप्लेन करो कि ये ऐसा हो जाए सर तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाए सर तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। अगला कौन है? आओ छोड़ो अगला। ये तो मॉनिटर ने मतलब तुक्का मारा था, मुझे तो डायरेक्ट यही लग रहा। आ रहा हूँ। साहिल के बाद हमजा है। अगला हमजा है। हमजा जरा हैंड रेस करो। आ रहा हूँ फहद, आ रहा हूँ दोस्त तुम्हारे पास भी। हमजा है। हमजा ने फॉल्स किया था। हमजा हैंड रेस कर ले दोस्त। यासिर रुको यार, तुम्हें यार तू काहे इतना वो हो रहा है? पहले जिसने पहले जवाब दिया उसका हक बनता है। आज मौका मिल रहा है सबको 1 GB डेटा जीतने का। हमजा हैंड रेस करो, लास्ट बार बोल रहा हूं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पता है तो ठीक, वरना तुक्का मारे हो तो समझ में आ रहा है। अर्शी, अगला नंबर अर्शी का है। अर्शी ने ट्रू कहा है, पहली बात तो गलत है, सही ना? ट्रू तो ही नहीं इसका आंसर, ठीक है। अब यासिर का नंबर। हाँ भाई यासिर का हैंड रेस करवा दो यार। बिलाल आ रहा हूं तुम्हारे पे ना, सब पे। फहद अभी आप पे भी आ रहे हैं हम लोग ना। यासिर ने हैंड रेस किया, जरा माइक अनम्यूट कर दो। ये देखिए आज यासिर का एक्सप्लेनेशन। सर डिस्टेंस है, स्पीड इनटू टाइम दिया जाता है सर। जैसे डायरेक्ट में डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई नहीं, इनवर्स में डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है सिर्फ, और मल्टीप्लिकेशन तो सिर्फ इनडायरेक्ट का होता है। यस सर। तो मैं ये तो बोल रहा हूँ डायरेक्ट में डिवाइड होता है, इसलिए ये डायरेक्ट नहीं है। अच्छा मैंने क्या बोला? ये केस जो है सिर्फ डायरेक्ट का होगा या दोनों हो सकता है? तो मैंने डायरेक्ट का नहीं होगा।
बोलना तुक्का मार दिया। मुनाफ, नो सर। मुनाफ तुमने भी ट्रू बोला है तो गलत है ना। रागिब, 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 हैंड रेस करो दोस्त। रागिब नहीं, रागिब ने बोलना चाह रहा है कुछ। अक्सा अगला नंबर तुम्हारा लिखना। अक्सा तुमने भी गलत दिया है इसका जवाब, इसका ट्रू दिया है। फबिया, फबिया तुम्हारा फॉल्स है अगला नंबर। एक्सप्लेन कि ये दोनों हो सकता है। फबिया हाँ बोलो। सर बोलो इसलिए फबिया। दोनों हो सकता है, अगर हम टाइम का फॉर्मूला देखें, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड डिवाइड बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एंड अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला देखें, इस डिस्टेंस वो अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखें, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये एक जो वेरिएशन है ये इनडायरेक्ट का भी है। और डायरेक्ट का देखें, जैसे अगर हम टाइम का फॉर्मूला देखें तो डायरेक्ट कोई चीज कब बनेगा और टाइम इनडायरेक्ट कोई चीज डिस्टेंस कब होता है। बनेगा? डायरेक्ट कब बनेगा, इनडायरेक्ट कब बनेगा? सर जब हाँ। डिवाइड हो रहा होगा तब डायरेक्ट बनेगा, आप लोग एकदम आप सही इनडायरेक्ट से जब बनेगा explanation जब कर ही नहीं रहे हो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। यार। आप लोग सही से कर ही नहीं एक्सप्लेन। फबिया के बाद अगला नंबर किसका है? अगला ट्रू है नहीं चलेगा, इमरान का भी ट्रू है नहीं चलेगा। सालेहा, सालेहा कुरैशी, सालेहा का हैंड रेस करो। फहद आ रहा हो, तुम्हारा नंबर भी पीछे है दोस्त। सालेहा ने हैंड रेस किया। एक्सप्लेनेशन इतने से ही तो हिंट मिल जाना चाहिए यार। सालेहा बोलो दोस्त। सर हमारा मानना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा सर। जैसे कि स्पीड बढ़ रही है तो सर टाइम घटेगा, और अगर सर स्पीड तो सर इसलिए हमने फॉल्स कर दिया। बस तुक्का मारा तुमने। मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों हो सकता है, ये सिर्फ डायरेक्ट नहीं, दोनों हो सकता है। एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे को। सालेहा के बाद वी हैव मोट, क्या नाम है इसका, मोहम्मद करके सिपारा, मोहम्मद सरफराज। हाँ सरफराज ने भी फॉल्स मारा है। जरा सरफराज हैंड रेस करो। हाँ सरफराज का जरा एक्सप्लेनेशन सुन लें यार। हाँ सरफराज बोलो दोस्त। सर ये दोनों इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर डायरेक्ट में होगा तो x अपॉन y इक्वल टू k होगा। सर अगर d को हम कांस्टेंट मान लें, हाँ सही जा टाइम रहा को है। कांस्टेंट मान लें तो d अपॉन स्पीड हो जाएगा। सर अगर इनवर्स में होगा तो d को कांस्टेंट मान के x इंटू वाई इक्वल टू k होता है। d को कांस्टेंट मान लेंगे सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये है एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर देखा जाए कि सर यहाँ पे आंसर दोनों आ सकता है, इसका सिंपल रीजन है कि अगर इन केस सर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, फॉर गिवन डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, फॉर गिवन डिस्टेंस स्पीड और टाइम का रिलेशन अगर हम देखें तो एक को बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप घटेगा, तो ऐसे केस में ये इनडायरेक्ट का केस हो जाएगा या इनवर्स का केस हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने सवाल किया, इनफैक्ट सवाल हमने किया था, हमने सवाल इसी सेम कॉन्सेप्ट पे डिस्टेंस को एक बार में इनवर्स भी चलाया, और इन केस अगर टाइम या स्पीड को हम फिक्स कर दें, वैसे मोस्टली सवालों में हम लोग टाइम, जैसे टाइम पीरियड वाला जो हम लोगों ने सवाल किया था ना आराफत, टाइम पीरियड वाला हमने सवाल किया था ना, स्कूल का टाइम पीरियड है, टाइम को फिक्स कर दिया था। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम को अगर आप फिक्स कर दें, टाइम आपका अगर कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस और स्पीड की हम बात करें तो स्पीड हमारा नीचे आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा ये। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वैसे केस में डिवीजन कांस्टेंट है। इसका सिंपल मतलब ऐसे केस में ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट का केस भी जा सकता है और इनडायरेक्ट का केस भी जा सकता है। इसीलिए केस बड़ा शानदार है टाइम एंड डिस्टेंस का, क्योंकि इसमें आपको बताया जाता है कि डिस्टेंस को कांस्टेंट मान के चलना है या कि स्पीड या टाइम को कांस्टेंट मान के चलना है। तो इधर से कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट हो गया तो डिवीजन में जाके वो डायरेक्ट बना देगा, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ रहा है। इसका सिंपल मतलब है वो इनडायरेक्ट का केस होगा। तो इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंडिंग कि अब आपको कांस्टेंट कौन सा दिया हुआ है। फहद का जरा माइक ऑन कर दो यार, फहद का। सर हाँ फहद बोलो। सर हम भी यही कहना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे k इक्वल टू है तो स्पीड जब बढ़ेगा तो टाइम अपने आप ही कम हो जाएगा। नहीं तो तुमने लेट से कहा ना, जो पहले है सर, हम लेट से मैं तुम्हें मौका देता, अगर किसी ने नहीं बताया होता तो मैं बिल्कुल आपको ये मौका दिया होता। तो आज का किडनी सवाल का विनर इज सरफराज। वैसे इस सवाल का जवाब स्टार्टिंग से आ रहा था लेकिन टूटे फूटे आ रहे थे। एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का तो कैसे आता, एक क्वांटिटी को कांस्टेंट दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है। हमने देखा इनडायरेक्ट में मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है, तभी तो हमने अपना फॉर्मूला बनाया था x1 y1 और इक्वल्स टू x2 y2। यहाँ पे डिवीजन कांस्टेंट रहता है, डिवीजन करेंगे दो नंबरों का हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2।
ठीक है, तो डायरेक्ट का केस, तो ये दोनों हो सकता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दोनों केसेस माने जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसा कोई सवाल कराने लायक पता नहीं क्यों इसमें ऐसा आप लोगों ने टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस वाला उठाया, इसमें शायद हो सकता है कि आप लीनियर या क्वालिटी की तरफ चले जाओ। पहले इतना उतार लो, मैं सवाल आपके लिए सोचता हूं। ठीक है, ये पेज उतार लें आप। हाँ भाई, आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 का। इफ अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 30 किलोमीटर 2 घंटे में बढ़ता है, विथ सर्टेन फिक्स्ड स्पीड, स्पीड फिक्स है। अब आप बताओ कि अगर उसी स्पीड से चले तो 6 घंटे में कितना चल जाएगा? उसी स्पीड से चले तो 6 घंटे में कितना चल जाएगा? आसान सवाल, जवाब अभी तक किसी का? अच्छा यार, मैंने चैट सेक्शन अभी भी नीचे ऊपर ही किया हुआ है, तो मेरे को चैट सेक्शन नीचे दिख ही नहीं रहा है। अब आया आप लोगों का चैट सेक्शन दिखा अब मेरे को। 90 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। कल का अगर ट्रिक आपने सीखा हो, डायरेक्ट इनवर्स ट्रिक, तो बहुत जल्दी बनेगा। हमने ये पकड़ा फिक्स्ड स्पीड है, स्पीड फिक्स कर दिया तो ये दोनों डिवीजन में चला जाएगा। डिवीजन में चला गया यानी सिंपल, दिस द केस ऑफ डायरेक्ट, दिस द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बहुत सही, ठीक है, तो दिस द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब आप देखो 2 आवर में 30 किलोमीटर, 2 आवर में 30 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया है 6 आवर में कितना। तो ये सिंपल है, मेरे ख्याल से आपको रिलेशन चलाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा रिलेशन चलाओगे आप, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने थ्राइस किया है, थ्राइस किया है, 3 टाइम्स किया है, तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। आंसर विल बी 90 किलोमीटर। बिल्कुल अबूजर, अबूजर एक बार में हमारे पास चैट आ जाता है दोस्त, 10 बार लिखने की जरूरत नहीं। सैयद अबूजर एक बार में आ जाता है हमारे पास, है ना? एग्जैक्टली तो ये डायरेक्ट का केस था, तो बड़े आराम से हम लोग बता सकते थे इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ हिदायत एकदम सही है। ये पता नहीं क्या क्या इतना लंबा लंबा सा लोग चैट सेक्शन में भेज रहे हैं, कट पेस्ट करने तो आता है हमें भी यार।
ये तुम लोग के क्लास में आते आते ये इंक को क्या हो जाता है पता नहीं। फिक्स टाइम सुबह तक तो एकदम सही 4-3 क्लास चली अच्छे से एकदम, बहुत सही सर। क्या बात क्या बात क्या बात। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है हमें, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। बिलाल हाँ बोलो दोस्त, कुछ बोलना है बिलाल को, जरा आप दे दे भाई। अगर आंसर जवाब देना चाह रहा है तो चैट सेक्शन में उसको बता दो कि चैट सेक्शन में आंसर देखते रहते। वालेकुम सलाम आफ्ताब, लेट हो गए दोस्तों। चैट सेक्शन में जवाब दे आफ्ताब, ठीक है। चैट सेक्शन इज ओपन। चलिए इस सवाल को अगर हम देखें, एक ऑब्जेक्ट है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, डिस्टेंस कितना कवर करता है 90 किलोमीटर। फिक्स्ड टाइम में, टाइम को फिक्स किया गया। तो समझ लेना ये डायरेक्ट का केस है या इनडायरेक्ट का केस है, ठीक है। तो दिस इज सिंपल, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, व्हाट विल बी हिज स्पीड्स इफ ही हैज टू कवर 45 किलोमीटर। अच्छा बिलाल समझ गया तुम। इन दैट फिक्स टाइम, टाइम को उसी को फिक्स कर दिया गया, ये फिक्स है तो टाइम फिक्स है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिवीजन में चला गया। डिवीजन मतलब डायरेक्ट का केस है भाई लोग, है ना, ये डायरेक्ट का केस है सर। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में हम लोग तो सिंपल पता है क्या क्या कहानी दे रखा है। 30 किलोमीटर के हिसाब से ये भाई साहब 90 किलोमीटर ट्रेवल कर लेते 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो हमें ये बताना है स्पीड। अभी मैं अभी तक इधर से इधर बात करता था, मैं उल्टा कर दिया। 45 किलोमीटर दे रखा है, अब आप बताओ कि स्पीड क्या होगी। इनडायरेक्टली हमने यहाँ पे डबल कर देते तो इसको डबल कर देते, इसको आधा कर देते, इसको आधा कर देते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आधा हुआ है, आधा हुआ है। तो अब इस बात स्पीड भी उसको आधा कर लेनी पड़ेगी। यहाँ से आपने 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर इज 15 किलोमीटर पर आवर। सही है रेहान, सही है। कितना शानदार। आपको ट्रिक जो है ना वो डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट एंड इनवर्स ट्रिक जो हम लोगों ने सीखा है वो हमारे कितने काम आ रहा है। एक पूरे चैप्टर में अगर डेटा अच्छा सा है, खूबसूरत सा है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा एक पेचीदा केस है, जहां पे बच्चा घबरा सकता है कि वो कहीं फेल ना हो जाए इस बात को लेकर कि यार ये डायरेक्ट का केस है या इनडायरेक्ट का केस है। तो आपको समझना इस बात को अच्छे से है कि कौन सा सर, अच्छा कौन सा केस क्या है, कौन सा केस क्या, ये आपको समझ में आना पड़ेगा। अभी एक और केस लेते हैं, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, एसएस ले लें, तो हम लोग अगले एक और सवाल की तरफ चलते हैं। Note, when time is constant then speed is directly proportional to distance, and when distance is constant then speed is directly inversely proportional to time। क्या बात है, रौनक ने एक बहुत शानदार नोट लिखा है। चाहो तो नोट लिख लो, अगर इस बात को ना लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख लो ये बात को। when time is constant then speed is directly, चलो लिख देता हूं। अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, एक ही कर सकते हैं। और अगर सेम गोज फॉर स्पीड भी है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो टाइम इज फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। फिक्स है, जितना ज्यादा चलोगे उतना ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस चचा 3 केस बन सकता है। अभी मैंने इन 2 पे सवाल करा दिया, तीसरा बाकी है, तो चलो पहले ही लिख देते हैं। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस को हम लोगों ने कांस्टेंट कर लिया है, तो ऐसे केस में अब स्पीड और टाइम बचा, ये कांस्टेंट है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सर यहाँ पे सिंबल तो वही लिख रहे हो, लेकिन अब पढ़ ले रहे हो पहले ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका सिंपल मतलब मैं रेसिप्रोकल में लिखूंगा, है ना। दिस स्पीड इज टी ना कैपिटल में लेना आप लोग, क्योंकि अभी तक आप लोग स्मॉल में नहीं लेके चल रहे हो, कैपिटल में लेके चल रहे हो, तो कैपिटल में लेना। इनडायरेक्टली मैं डिस्टेंस को डी बोल रहा हूँ, स्पीड को एस बोल रहा हूँ, टाइम को टी बोल रहा हूँ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये बचपन से आप पढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छे से जानना है। नोट रिपीट करता रहो। यहाँ से 3 नोट है, 3 है ना। तीनों नोट को जरा बॉक्स में घुमा लेते हैं। भैया लोग बॉक्स में आ जाओ, ठीक है। आए बॉक्स चचा, ये रहा बॉक्स। ये देखिए सर आप, ये चीज थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो गया। ये क्या कहता है कि अगर टाइम चचा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है टाइम, तो अब ये दोनों डिवीजन में जाएगा। डिवीजन में जाना मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो स्पीड जितना बढ़ाओगे डिस्टेंस ज्यादा बढ़ते जाएगा। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो सेम काम, टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा मूव करोगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन केस हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस को ही आपने कांस्टेंट कर दिया है, डिस्टेंस इधर वाला कांस्टेंट हो गया है, तो स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लिकेशन में चला गया। इसका सिंपल मतलब है स्पीड ऐसे केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
साहिल व्हाट्सएप पर अच्छा है, टाइम एंड वर्क का इंपॉर्टेंट है। चलो देख लेता हूँ, अच्छा है, आप लोग भेजते रहा करो इस तरह से। साहिल कहाँ पे था दोस्त? साहिल, अच्छा अब आया है तुम्हारा मैसेज। आप लोग करो, जब तक एक और सवाल करते हैं। हाँ करेंगे साहिल, इस तरह के सवाल हम लोग करेंगे, इस तरह के सवाल करेंगे जब हम लोग ना वो कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे तब। अभी कराना बेवकूफी है, अभी रुकना बेवकूफी तो नहीं कहूंगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और कुछ नहीं। यासिर बोलो दोस्त, यासिर को बोलने दो यार। सर आप इसमें रहे हैं कि अगर टाइम दिया होगा तो कॉन्सेप्ट में दिया होगा तो डायरेक्ट केस होगा, और सिर्फ हम लोग डिवाइड कर देंगे, और स्पीड भी कॉन्सेप्ट में दिया हो तब भी डिवाइड कर देंगे। अगर डिस्टेंस कॉन्सेप्ट में दिया है तो हम लोग फिर इनडायरेक्ट टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। अगला सवाल उसी पे आना है, ठीक है? अगला सवाल मैं उसी पे देने वाला ना यासिर, टेंशन ना लो दोस्तों। थर्ड पेज, इस पेज का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो थर्ड पेज पे हम लोग जाएंगे। एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट केस है, अबू जैद ने भी एक कोई सवाल भेजा है, वो भी देख लेता हूँ, अगर अच्छा लगे तो क्लासरूम में करा लेंगे हम लोग। Two trains इतना तक long respectively running in the same direction, if their speed इतना what time they will cross each other। ये भी एक अच्छा सवाल है टाइम क्रॉसिंग को लेकर, लेकिन इस तरह के सवाल पहले आते थे, कभी नहीं आए इधर यार। अब जैद कभी इस तरह के सवाल अब आए नहीं है, मैंने देखा हुआ, ठीक है? ये आपके ना MBA मैथमेटिक्स किताब आती थी RS अग्रवाल की, उसमें इस तरह के सवाल दे रखे हैं, ठीक है? टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत तरह तरह के सवाल बन सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे अभी काम का नहीं है। जिस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनवर्स को, उस काम का नहीं है यहाँ, है ना? अच्छा लगा आपने एटलीस्ट सवाल तो भेजा मेरे को। क्वेश्चन नंबर थर्ड ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर गिवन, देखो जैसे मैंने लिख दिया फॉर गिवन, बिलाल ये सब बेवकूफों वाली चीज है ना। आपको पता है यार हाइट ना पर्सन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आगे जाके तो वो अलग केस है कि भाई कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो वो अलग चीज है, आप स्टार्टिंग में तो समझ ही रहे वो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइट बढ़ते जाती है धीरे धीरे, एक एज पे आके फिक्स हो जाती है, मानता हूं मैं, ठीक है? For given distance, if a person moves with speed 50 km per hour, for a given distance, if a person moves 50 km per hour, takes 2 hours to complete the distance, to reach the destination, to reach the destination। माइक जरा ऑफ कर लो जरा सबका ना, डेस्टिनेशन, ठीक है? What will be his speed? What will be his speed if he wants to reach his destination? डेस्टिनेशन है ना, डिस्टेंस नहीं, गलत लिखा गया, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, DES, डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन होता है अपना प्लेस, फाइनल प्लेस पे जाना। और व्हाट वांट्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इन, भाई बहुत खाते पीते हुए सोचा उसने ना, 5 आवर्स में हम पहुंचना चाहते। सवाल क्वेश्चन नंबर 3, आंसर चाहिए मेरे को। क्या बात, क्या बात, इतना आराम से, इतना जल्दी, ओए होए लक्ष्य रिमसा, इतना शानदार। मैं आ रहा हूं जरा, 1 मिनट जरा चार्जिंग। अंदर में, अंदर में, उधर बाय बाय, बाय बाय। देखा बेटा ने देख लिया कि अब्बू बाहर निकले हैं, पीछे पड़ गया। चार्ज खत्म हो गया था इसका, स्पीकर का। बहुत सही, 125 पहली बात तो ये देखना है वो अपना टाइम बढ़ाना चाह रहा है, तो ये केस डायरेक्ट का या इनडायरेक्ट का है? तो ये सिंपल भी थोड़ा देर पहले बताया हूं कि ये गिवन डिस्टेंस है, डिस्टेंस को फिक्स कर दिया गया है। डिस्टेंस को जब हमने फिक्स कर दिया है तो गिवन डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है?
अच्छा लक्ष्य समझ गया, तो 4 या 5 पूछेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस स्पीड ये फिक्स कर दिया आपने, तो बाकी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन फिक्स करना है। तो दिस इज द केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये इनडायरेक्ट का केस है या इनवर्स का केस है, ठीक है, क्योंकि आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो फिक्स करना है। तो सिंपल, आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन के फंडे से जाओ कि सर 50 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर का स्पीड लेके चलना, ये मेरे को पता करना है। एक्स मान लेते हैं ये चीज, 5 से काट दिया 10 बार में, तो आंसर इज सिंपल 20 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इनवर्स के ट्रिक से जाएं, इनवर्स के ट्रिक से जाएं, कैसा है सर, 50 किलोमीटर पर आवर जो ट्रिक मैंने सिखाया, कितना देर 2 आवर में पहुंचेगा। अपनी स्पीड कितना रखेगा कि वो 5 घंटे में पहुंचे। 5 कैसे आ सकता है, सोचो आप, 5 कैसे आ सकता है, 5 2 से 5 कैसे आ सकता है। अगर मैं इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 into 2 4 और 0.5 is 1, तो 2.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 आ जाएगा। तो इनवर्स का ट्रिक से सिंपल सर, जितना हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं उतना हम इधर डिवाइड करते हैं। तो 2.5 से हमने डिवाइड कर दिया, कहानी सिंपल। अभी तक तो आसान आसान नंबर जा रहा था, हम डिसिमल में भी जा सकते थे। तो 25 से 2 बार में काट दिया तो x की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर। ये बार क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना सर। हमारा बेसिकली क्या एक फिक्स डिस्टेंस है, एक फिक्स डिस्टेंस में एक बंदे ने कहा कि यार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डिस्टेंस को उसने 2 आवर में कवर कर लिया। अब उसने बोला ना यार, हम आराम से चलेंगे, हम 5 घंटे में डिस्टेंस को ट्रेवल करना चाहते हैं। 5 घंटे में, आ रहा हूं अभी, आ रहा हूं, 5 घंटे में डिस्टेंस को ट्रेवल करना चाहते हैं। अब आप बताइए कि मैं कितने देर में पहुंचूंगा। बिल्कुल मनीष, एलिमिनेशन और ऑब्जेक्टिव ट्रिक से हम कर सकते हैं। जब हमें पता है कि दिस इज इनडायरेक्ट केस, तो आंसर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। फिक्स है कि आंसर 50 से छोटा आना था। किसी ने 125 लिखा था, यानी उसी वक्त वो गलत हो गया था कि 125 गलत हो गया है इसके लिए ना। 11 में एमयू में आ चुका है। करेंगे इस तरह के सवाल, टेंशन ना लो यार, है ना, करेंगे साइड एक तरह से, है ना। लोअर यासिर बोलो दोस्त, यासिर का हैंड जरा, यासिर को जरा अनम्यूट कर दो। मैं एक बार फिर से ट्रिक सिखा दे रहा हूँ, लोग जो कह रहे हैं ट्रिक के बारे में, इसको ऐसे देखो आप। 50 किलोमीटर पर आवर से वो 2 घंटे में पहुंच जाता है, तो 5 घंटे लगेंगे उसको, तो कितनी स्पीड से चलेगा। ज्यादा टाइम लग रहा तो धीरे धीरे चल रहा होगा भाई। तो सिंपल उसने क्या सोचा हमने कि पहली बात तो ये इनडायरेक्ट का केस है। अगर इनडायरेक्ट का केस है तो एक क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा डिवाइड में जाएगा। अभी तक हम लोग इधर वाला मल्टीप्लिकेशन करते थे, सेम गोज इधर भी कर सकते हैं। हमें पता है सर 2 से मेरे को 5 में जाना है, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 में चले जाएंगे। आप मत सोचो ज्यादा, आप 5 को 2 से डिवाइड कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये 2.5 आ रहा है सर, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहानी हो जाएगी। तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 into 2, द आंसर इज 5। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनडायरेक्टली 2.5 से। एक क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा 2.5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2.5 से उसको डिवाइड कर लो, मेरे को तो डायरेक्ट दिख रहा है आंसर 20, लेकिन आपके लिए मैंने कैलकुलेशन कर दिया, जादू मंत्र से पॉइंट को उड़ाया, ऊपर 10 आया। अब 25 से काट लिया 2 बार में, और 2 into 10, द आंसर इज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ दोस्तों, डिस्टेंस फिक्स कर रखा है, तो मतलब इनडायरेक्ट में हम डायरेक्ट सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो ट्रिक से तो बहुत टफ हो रहा है। किससे ट्रिक से टफ हो रहा है? बिल्कुल टफ हो रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने क्या कहा, अभी तक मैं आसान आसान डेटा दे रहा था, 2 से मल्टीप्लिकेशन, 3 से 5 से, इस तरह वाला आसान आसान दे रहा था। मैं इसके लिए अब ये भी चाह रहा हूं कि अगर आसान नहीं है तब भी आप मेरा ट्रिक फेल नहीं हो रहा है, फेल नहीं हो रहा है। आप 2.5 अगर सोच पा रहे हो तो अपने में बहुत बड़ी बात है ना। मैं बेटर समझा हूं कि इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ना लगाकर सब डिस्टेंस से करें। सैफ क्या कहना समझ में आ रहा है? समझा नहीं दोस्त क्या कहना चाह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3 आज का बेसिक ही सही, हाँ जैसा बेटर समझो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, दिस इज मेथड नंबर 1, ऐसे बहुत अच्छे से बना। दिस इज मेथड नंबर 2, इनवर्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स ट्रिक, डायरेक्ट एंड इनवर्स ट्रिक, इससे हम लोगों ने किया। सही, पॉइंट को हटाकर 0 ऊपर ले लो। अच्छा ये वाला चीज तो सिंपल है, पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 ऊपर आएगा, ये तो समझ में आता है सबको यार। ठीक है, नेक्स्ट पेज। ये आज का दूसरा किडनी सवाल है, ये आज का दूसरा किडनी सवाल है।
उम्मीद है अचानक से मेरे को याद आ गया कि ये सवाल भी तो अपने में मजेदार है। अब ये नहीं बताऊंगा मैं ये सवाल कहाँ कराता हूँ, लेकिन याद आ गया तो शायद अच्छा सवाल हो जाएगा। इफ अ पर्सन मूव्स, ना लाइन डाल लेते हैं ताकि ज्यादा इधर उधर ना जाए। मूव्स, इफ अ पर्सन मूव्स। अब यार एक और टॉपिक आज निपटाना है, इनफैक्ट ये आज डायरेक्ट इनवर्स को हम लोग निपटा लेंगे। किडनी पे किडनी सवाल, अरे पुराने दिनों में उधर काफी किडनी सवाल नहीं हुआ था, तो आज करना बहुत जरूरी है। इफ अ पर्सन मूव्स विद 10 किलोमीटर per hour reaches his school 10 minutes before, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। If he moves with 8 kilometer per hour, 8 kilometer per hour, he reaches his school 5 minutes late, 5 मिनट लेट हो जाता है। Find the distance of his school. A person moves with इतना किलोमीटर, reaches his school 10 minutes before from his home, है ना, अपने घर से, है ना, घर से बात की जा रही है। फिर अभी आप बोल दोगे सर कहाँ से दे रहे हो आप? फाइंड द डिस्टेंस, करा सर डबल किडनी अटैक हो गया इतने में ही। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम, यासिर ने तुक्का मारा है। 4, 25, 16, लो ऑप्शन दे देते हैं। 4 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, और आपके तीसरा आंसर 16 किलोमीटर। और डी जो है दैट इज ऑब्वियसली बात मेरा फेवरेट ऑप्शन, नन ऑफ दीज। हाँ, सेकंड किडनी सवाल है, लोगों ने तुक्का मारा है, हम तुक्का पे नहीं जाएंगे, ठीक है। हम ऑब्वियस बात अभी एक्सप्लेनेशन पूछूंगा, माइक ऑन करवाऊंगा सबसे, तो तुक्का अपने आप समझ में आ जाएगा। यासिर है, उसके बाद मनीष है, उसके बाद सहला है। सहला तुम्हारा 45 तो नहीं है, तो नन ऑफ दीज भी है लोगों के, ठीक है। ये सवाल किसी को लगता है एनी वन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन कि इसको बनाएंगे कैसे? कोई भी हैंड रेस करे कि सर हाँ मुझे पता है इसको कैसे बनाते हैं, इस तरह का सवाल मेरा देखा हुआ। सैफ का जरा माइक अनम्यूट करना, सैफ का माइक अनम्यूट करना। उम्मीद है इसने देखा होगा इस तरह के सवाल कैसे करते हैं। हाँ सैफ बोलो दोस्त। सर डिस्टेंस सेम होगा तो एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। बताओ कैसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे? सर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो LHS ले लेंगे 10 into x plus 10 ब्रैकेट, x plus 10 ब्रैकेट, क्योंकि वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है तो x plus 10, ठीक है, आगे इज इक्वल्स टू दूसरी तरफ 8x minus 5, क्योंकि 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, x minus 5, तो ब्रैकेट के पहले 8। अच्छा x लगा लें, 8। अच्छा 8 लगा दिया, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले बात तुम यहीं पे गलत हो गए ना, आंसर मिनट में और एक चीज आवर में चल रहा है, ठीक है, सही बात है। यस सर। तो चलो तुम्हारे लिए मैं हल्का सा आसान कर देता हूं, 8 ले लेते हैं इसको, ठीक है। और 8 मुझे नहीं पता कि आपका एक सही है, इसमें क्या क्या दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर कर, ठीक है। मान लेते हो x मिनट में पहुंच, है ना, तूने एक्यूरेट टाइम ले लिया x, वो x पता चल गया तो हमें डिस्टेंस और स्पीड से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। तुम x निकालोगे, x हमारा आंसर नहीं होगा। डबल आ रही है, सैफ के माइक में कोई दिक्कत है? सैफ माइक अनम्यूट कर लो दोस्त, सॉरी म्यूट कर लो ना। तो सैफ तुम इससे सॉल्व करो, मेरे को x बताओ ना, तुमने जो बोला है तुम्हारे हिसाब से मैंने हल्का सा हिंट दिया है। हाँ लक्ष्य को जरा अनम्यूट करना। बहुत शानदार सवाल है,
बहुत शानदार सवाल। सर हाँ, सर बोलो। अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो यानी कि सर ये एक घंटे के बाद 10 किलोमीटर चल सकता है, यानी 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, और ये 10 मिनट पहले पहुंच रहा है तो 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो सर अगर हम इस तरह देखें तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो डायरेक्ट हम डी लगा सकते हैं। अच्छा 5 किलोमीटर, और बाकी कॉन्सेप्ट को कैसे लगाओगे 5 मिनट लेट के कॉन्सेप्ट को? नहीं, चलो और कोई दूसरा। रेहान 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 थोड़ा सा शायद तुम्हारा इक्वेशन सही है। ना 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 ना, सरफराज का 6 सर, इसमें एलिमिनेशन से कर दिया। रौनक अभी देखेंगे आप एलिमिनेशन से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए जरा मैं आप इस तरह के सवाल को करने का तरीका बताता हूँ, सुनना बहुत शानदार। ये 11th इंटरेस्ट में यासिर का भी माइक अनम्यूट कर दे यार, वो बार बार हैंड रेस किए जा रहा है। ले आज लगता है शायद किडनी जीतने के मूड में है वो। हाँ अनम्यूट कर दो यार यासिर को। सर इस टाइम फिक्स का मतलब ये इनडायरेक्ट में है, मल्टीप्लाई होगा सर 2 सर 10 दिया 10 मिनट में इसका मल्टीप्लाई तो सर से डिवाइड कर दें तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का केस में दिस इज क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का सवाल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी दिखाऊंगा कैसे। और कोई है जो अपनी किडनी को आज व्यक्त करना चाहे, किडनी से कुछ बोलना चाह रहा हो आज, है कोई? एग्जैक्टली इमरान सही जा रहे हो तुम, टाइम का डिफरेंस निकालेंगे। एक्सप्लेन करो माइक ऑन करके तो मानूंगा मैं। किडनी कहां से खत्म, जल्दी जरा इमरान को अनम्यूट कर दो यार। सरफराज ने भी हैंड उठाया, आज सरफराज सोच रहा दोनों किडनी सवाल जीते हैं। जरा इमरान को मौका देते सरफराज। इमरान ने थोड़ा सा हिंट अच्छा दिया हुआ है डिफरेंस। इमरान का जरा माइक अनम्यूट कर दो। इमरान जरा हैंड रेस कर दो दोस्त, ऊपर आ जाएगा ना, मॉनिटर को दिख जाता है वो, वरना ढूंढना पड़ता है। अच्छा लैपटॉप से हो? हाँ हाँ सर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 10 मिनट लेट हो रहा है। तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 5 मिनट लेट हो रहा है। सर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो लेट नहीं होगा। लेट नहीं चल रहा है, यहाँ पे बिफोर है, यहाँ पे लेट है। यहाँ बिफोर है, यहाँ पे लेट है। ठीक है, रेहान ने सॉल्यूशन भेजा, जरा उसके सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। रेहान का सॉल्यूशन है 10/x माइनस का 10 इज इक्वल टू 8/x प्लस का 5। रेहान का माइक जरा अनम्यूट करना, रेहान का माइक अनम्यूट करना, रेहान का माइक अनम्यूट करना, जरा एक्सप्लेन करो इस इक्वेशन को रेहान। मेरे पास है इसका आसान सॉल्यूशन, लेकिन मैं आपका आज सोच रहा हूं आप क्या सोचते हो, एटलीस्ट मेरे को पता तो चले यार। हाँ रेहान बोलो दोस्त। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एग्जैक्ट करो अपना एक्सप्रेशन। हाँ रेहान माइक अनम्यूट है तुम्हारा शायद। रेहान पता नहीं यार कहाँ तुम लोगों। सुनना सिंपल ना, इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई और है जो आज किडनी सवाल जीतना चाहता हो? कोई है? हैंड रेस करे, उसको मौका दे रहा हूं मैं। कोई है? कोई नहीं। लक्ष्य अभी तो तूने ट्राई किया यार, तेरा तो मामला फेल हो गया था। दे दे भाई लक्ष्य को एक और मौका दे दे आज, लक्ष्य को मौका दे दे। रेहान ने, हाँ रेहान ने हैंड रेस किया है, रेहान को जरा म्यूट कर दो। रेहान, हाँ रेहान बोलो। सर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है पहले तो। डिस्टेंस, क्योंकि आपने डिस्टेंस फिक्स कर रखा है। तो पहली बात तो ये डायरेक्ट का केस है ही नहीं है, डिस्टेंस इज फिक्स। स्कूल और उसके घर की दूरी तो फिक्स रहेगी। ठीक है, डिस्टेंस तो फिक्स हो गया ना। अब स्पीड इनटू टाइम, दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट केस। ये इनडायरेक्ट की तरफ से थोड़ा सा आप सोच सकते हो, इनडायरेक्ट केस। सर सरफराज का आंसर 7 किलोमीटर पर आवर। ये भी पहली बात तो आपके डिस्टेंस पूछा है, किलोमीटर पर आवर कैसे हो जाएगा यार। हाँ कौन है यार जल्दी से। लक्ष्य लक्ष्य बोलो दोस्त। सर 8x, सर इस तरह नहीं मान सकते 8x + 5 = 10x - 10 8x + 5 = 10x - 10 ना, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो सब चीजें डिस्टेंस है मीटर पर किलोमीटर पर आवर में, और एक चीज चल रहा है मिनट में। पहले तो आपको ख्याल रखना है मीटर और मिनट का भी। ठीक है अच्छा इमरान कर रहा वो तुमने अनम्यूट कर दिया होगा मेरे को शायद। ठीक है, चलिए आप मेरे से सुनिए इसका सॉल्यूशन।
कुछ तो किडनी मेरे पास भी तो अच्छे रहने दो। अच्छा फबिया को मौका दे दो यार, फबिया को मौका दे दो, फबिया को मौका दे दो जरा। रिमसा हाँ अभी आपको दे, आप फबिया बोलो। फबिया तुम्हारी आवाज माइक से अच्छी से नहीं आ रही है दोस्त, तुम्हारा नेट का इशू लग रहा है, कुछ नहीं समझ में, कुछ नहीं समझ में आया तुमने क्या बोला, कुछ नहीं है ना। जरा रिमसा को मौका देते, रिमसा बोलो। फबिया माजरत चाहूंगा, तुम्हारी आवाज एकदम कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिमसा बोलो दोस्त। एक्सक्यूज मी सर, तुम्हारी एकदम क्लियर आवाज है, बोलो रिमसा। सर क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट अगर वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, अगर 8 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, टाइम डिफरेंस जो आ रहा है 5 मिनट। तो 5 मिनट 60 मिनट्स का क्या है, तो हम लोग 5/60 कर लेंगे तो हमारा आ रहा है 1/112। अब हम लोग 8x और हम लोग का जो x/10 था और जो माइनस करेंगे हम लोग उसमें से 8/x को, जो कि हमारा वैल्यू इक्वल होना चाहिए 1/12 के। तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट, आंसर कितना आ रहा है? तुम थोड़ा सा स्टार्ट तो 3.33 किलोमीटर। 3.33 किलोमीटर। चलिए हम शुरू करते हैं। पहली बात उससे कहिए कि कांस्टेंट स्पीड से चले। कई बात है। तो मैं अपना सॉल्यूशन रोक दूं? क्या हुआ? अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं अपना सॉल्यूशन कर लूं, मेरे को पता ही नहीं इसका आंसर क्या है ना, तो रैंडम सवाल मैंने बनाया है, अच्छा सवाल था, याद आ गया मेरे को डिस्टेंस और स्पीड का, और लीनियर इक्वेशन बनता है इसमें, तो आप लोगों को कराना अच्छा है। आप जरा इस बात को समझना बहुत अच्छे से ना, बहुत अच्छे से प्यारे से सवाल को, इस सवाल को समझना, किसी दोस्त प्यार से पूछना भी, बहुत शानदार सवाल है। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा यार सच ये सर ये चीज हम लोगों ने क्यों नहीं सोचा, इतना आसान चीज है। ठीक है, पता नहीं रौनक क्या क्या बोल रहा है। ठीक है सर, प्यारा नहीं, देखो ना सॉल्यूशन देखने के बाद में कितना प्यारा लगेगा ये सवाल, आप देखना एकदम अच्छे से। मान लो इसके स्कूल, इसके घर से और इसके स्कूल की जो दूरी है वो d है, तो अब आप सोचना अगर वो यहाँ पे d है ना, d है, कितने की स्पीड चल रहा है? 8 की स्पीड से। तो टाइम अगर वो 8 की स्पीड से चलेगा तो इतना टाइम लेगा, सही, टाइम इतना लेगा। और अगर वो कितने की स्पीड चल रहा है, सॉरी पहले 10 है ना, पहले 10, माय मिस्टेक, पहले 10 है, 8 नहीं, पहले 10 है, तो 10 ले रहे हैं हम पहले। तो पहले डिस्टेंस जो 10 की स्पीड से चलेगा तो इतना टाइम लिया, मान लो लेट इट बी, ये टाइम था 2 घंटे, ये 2 घंटे लिया, ठीक है, क्योंकि वो पहले पहुंच रहा है तो 2 घंटे लिया, ठीक है। अच्छा दूसरा जो डिस्टेंस है वो है आपका 8 की स्पीड से, तो 8 के स्पीड से वो टाइम लेगा, वो 5 मिनट लेट पहुंचेगा, ये 10 मिनट पहले, यानी पहुंचना था 1 घंटा 50 मिनट में, वो पहुंच गया वो पहुंच गया क्या, बिफोर है ना, अच्छा पहुंचना था उसको 2 घंटा 10 मिनट में, वो पहुंच गया 2 घंटे में। अब यहाँ 5 मिनट लेट हुआ, मतलब 2 घंटा 15 मिनट में पहुंचा है वो, ठीक है। इसका सिंपल मतलब है अगर वो 8 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा तो यहाँ पे ये टाइम लगाएगा t1 और ये टाइम लगाएगा t2। अब दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 मिनट का है सर। द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, यहां समझना है, दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है सर, जब वो लेट पहुंचा, ये लेट वाला था तो ज्यादा टाइम लिया स्पीड के हिसाब से, और जब जल्दी पहुंचा तो कम टाइम लिया, है ना, यहाँ पे कम टाइम लिया। ये बिफोर वाला केस है, ये बिफोर वाला केस है, और यहाँ पे लेट वाला केस है ना, बिफोर। दोनों टाइम के बीच का जो इंटरवल है वो 15 मिनट का है। ये कैसे सर? एक बार वो कितना 10 मिनट पहले और एक बार वो 5 मिनट पहले, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 15 मिनट का है, तो दिस इज इनडायरेक्टली इक्वल्स टू 15 मिनट। और सारी कहानी डिस्टेंस में चल रहा है, तो अभी हम फिलहाल मिनट ही लिख रहे हैं, अब इसको हम चेंज करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस जो है सर वो 15 मिनट है, तो मिनट को भी हम आवर में चेंज कर देंगे, तो 15/60 के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर है खट खट खटाखट 1/4। ये मेरे वाले तरीके से 10d में से 8d चला जाएगा और अपॉन का 80 हो जाएगा, 1/4, 4 से काट लिया 20, और ये कितना लिखा हुआ है 2d इज इक्वल टू 20, तो d इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये है एग्जैक्ट दूरी, द आंसर इज d। एक्सप्लेन किया है हमने व्हाट्सएप पे, 15/60 से मतलब नहीं है, तुम्हारा किसी का आंसर 10 किलोमीटर नहीं आ रहा था।
इतना सैफ करा, सच में इतना इजी था, सच में इतना इजी था, अगर आप उस बात को समझ पा रहे हो तो। रिम्सा ने भी कहा सर बेसिक मिस्टेक हो गया, इतना टाइम डिफरेंस एक्सप्लेन करे। टाइम डिफरेंस को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्त, समझना एक बार बहुत अच्छे से। ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी हमें फिक्स कर रखी है, डिस्टेंस फिक्स कर रखा है। कोई बंदा इसको 8 किलोमीटर पर आवर की, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो उसको कितने देर पहले पहुंच जाता है? 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, ठीक है। और अगर वो इसको 8 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो वो लेट हो जा रहा है, पहले मतलब ऐड कर लो आप ना, और 8 किलोमीटर की स्पीड से वो 5 मिनट लेट हो जा रहा है, ठीक है, 5 मिनट लेट हो जा रहा है। पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, तो 5 मिनट लेट हो जा रहा है। अब आप सोचो, एक फिक्स इंटरवल में उसको पहुंचना था, वो फिक्स इंटरवल से 10 मिनट पहले पहुंचा और 5 मिनट लेट पहुंचा, यानी इनडायरेक्टली दोनों यहाँ पे टाइम है, इन दोनों टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने का? मात्र 15 मिनट का है। तो मैंने वही चालाकी किया कि दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस 15 मिनट लगाया। द कॉन्सेप्ट इज दिस, दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 के बराबर है। इससे रिलेटेड बस मैं ये करूंगा, डेटा चेंज कर दूंगा और कुछ नहीं, डेटा चेंज कर दूंगा, बाकी सब कॉन्सेप्ट तो यही है। चलो अगर आप बोलना चाह रहे हो तो एक और सवाल इससे डेटा चेंज करके, वैसे एक और कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है अभी। हाँ साहिल बोलो दोस्त। सर आपका क्वेश्चन डाला शायद सेम है इसका, देखिए व्हाट्सएप पे देख लूं, मैंने एक रैंडम ऐसे डिस्टेंस बिटवीन टू स्टूडेंट, इतना टू स्टार्ट ना ना, इस तरह का सवाल नहीं है, ये अलग है जो तुमने भेजा है, ठीक है। तो अब बॉय वॉकिंग एट स्पीड ऑफ रीजन, बस एकदम सही, इसने जहां से भी सवाल उठाया एकदम सही उठाया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस, ये बॉय वाला जो सवाल उठाया इसने, यही सवाल है एकदम। फिर से हम चाहे थे कर सकते हैं ये वाला सवाल, सहला ने भेजा है मेरे को। अ बॉय वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज स्कूल 15 मिनट्स लेट, नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर आवर्स। लिखना जरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा डिक्टेट करा रहा हूं, लिखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात को हम लोग समझते हैं फिर अच्छे से। अ बॉय वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ, लिखें, डिक्टेट करा रहा हूं। यहाँ पे इसमें जूम पे ऐसा नहीं होता यार, कट कॉपी पेस्ट हम लोग कर दें, कंट्रोल सी किया, नेक्स्ट पेज पे गए, टेक्स्ट उठा लिया, टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। क्या बात है सर, जियो जियो सर जियो, क्या आप लोगों को दिख रहा है ये चीज? अब बात है मजेदार, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को एकदम शानदार। साइज बढ़ा दे क्या इसका? पता नहीं इसका साइज कैसे बढ़ेगा, बहरहाल आप लोग को उम्मीद है दिख रहा होगा। तो हम लोगों ने सवाल भी कर डाले सामने ही एकदम, सहला ने भेजा, डिक्टेट कराने की जरूरत ही नहीं सर, कट पेस्ट, क्या बात है। चलो ये सवाल करके देखो, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज देखा जूम पे हम लोगों ने नया चीज इन्वेंट किया, और इनफैक्ट ये सेम काम मैं अक्सर यही कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं सवाल ना लिख के कट पेस्ट मार सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को ना चैट आप लोग का दिख ही नहीं रहा है। ओ जियो में 11 रुपए का रिचार्ज कर दियो हाँ रुकना, तेरा ये रिचार्ज कर रहा हूं, ओ जियो। चलो जल्दी सा, ये सवाल है, ऑप्शन मेरे पास नहीं है, ऑप्शन हम खुद से जनरेट करेंगे, जैसे जैसे आप आंसर बोलते जाओगे ऑप्शन हम बनाते जाएंगे। अच्छा मिड में ले आओ, मिड में लेना आंसर क्या होगा? सही है मेरे ख्याल से, कॉन्सेप्ट दिख तो रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो ये डन हो गया यार, अब ये मेरे ख्याल से चेंज नहीं हो सकता, नया टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा यार। हाँ किसी ने सॉल्यूशन भी भेज दिया लगता, कट पेस्ट मार के, ठीक है। चलो जल्दी इसका आंसर चाहिए मेरे को। हाँ इसको जूम कर लो, आपको दिख जाएगा ना, आप जूम कर लो, आपके मोबाइल में ऑप्शन आप जूम कर सकते हैं। तो सफान कह रहा सर 10 किलोमीटर है इसका आंसर, देख लेते हैं अभी 10 किलोमीटर है कि नहीं। सहला तुम्हें कहां से मिल गया ये सवाल? नेट पे मारा होगा कहीं ना कहीं, है सहला?
बायजूस, ओके ओके, हाँ ठीक ठीक ठीक। 10 किलोमीटर, यहाँ भी आंसर लोग बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर है, देख लेते हैं 10 किलोमीटर है या नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं दोस्तों ना, इतना देर में बन जाएगा ना। ओके शानदार। अ बॉय वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज स्कूल 15 मिनट्स लेट। फिर से कहानी, बेचारा 15 मिनट लेट पहुंचा। 15 मिनट लेट पहुंचना मतलब ज्यादा टाइम लेना। डिस्टेंस को हमने डी माना स्कूल का, 15 मिनट लेट, स्पीड कितना 10 किलोमीटर पर आवर से, तो 15 मिनट का डिफरेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेज स्पीड बाय 2 किलोमीटर। अब आपको स्पीड नहीं बोला, आपने स्पीड को बढ़ा दिया, तो पहले 10 से कितना कर लिया 12। अब जो वो 12 जब डिस्टेंस किया, स्पीड अपना 12 किया, तो उस केस में टाइम कम लगेगा। अभी दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है 5 मिनट लेट पहुंच गया है। इंक्रीज स्पीड, ही इज लेट बाय 5 मिनट्स। पहले 15 मिनट लेट और अभी 5 मिनट लेट। अच्छा सवाल है, आंसर यहाँ पे 10 लेंगे ना, दिस इज 10 आएगा 10। पहली बार 15 मिनट, फिर 5 मिनट, अभी भी लेट है। डिफरेंस कितने का है दोनों टाइम के बीच में? 10 मिनट का। तो 10 मिनट को हम आर में चेंज करेंगे, कहानी सब आर में चल रही। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। हो सकता है बच्चों ने इसको घटा लिया हो, 10 और 5 को घटा लिया हो। याद रखो दोनों केस में वो लेट पहुंच रहा है। अच्छा सवाल था, सही किया तुमने, सलाह भेज दिया यार, ये है ना, यहाँ भी लेट है और यहाँ भी कहानी लेट की ही है। तो बेचारा लेटते लेटते और लेट गया, ससुराल भेज दिए 0-0 को। मेरा वाला फंडा 12 में से 10 गया, 2d अपॉन 10 इंटू 12 और इज इक्वल टू 1/6। 6 से काट लिया 2 बार में, 2 से काट लिया, देयरफॉर d इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। आंसर 10 किलोमीटर आ रहा है। तो 5, 8, 9 और ऐसे ऑप्शन दे देते हैं अगर 10 किलोमीटर, तो आंसर इज डी। हाँ यासिर बोलो दोस्तों, यासिर जल्दी, एक लास्ट केस भी पढ़ना है दोस्तों ने, जल्दी ना, लास्ट केस थोड़ा जल्दी निपटाएंगे और कुछ नहीं। मरियम डी सही है, आंसर इज डी, क्लियर, फास्ट फास्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ नहीं आया सरफराज, यहाँ पे लास्ट में है मेन चलाती। पहली बार में 15 मिनट लेट, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। 10 किलोमीटर की स्पीड से डिस्टेंस डी माना तो d/10 टाइम लगेगा। 15 मिनट लेट हो रहा है यहाँ पे, तो ये ज्यादा टाइम है। और यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट लेट हो रहा है, तो ये कम टाइम है। चला तो अपने घर से सेम टाइम पे ही, ठीक है। तो उस हिसाब से 2 किलोमीटर पर आवर अपने स्पीड बढ़ाया, तब जा कितना मैनेज किया। तो अब पहले 10 की स्पीड थी, अब 12 की स्पीड है। ठीक है, लक्ष्य जो जो इस तरह के सवाल आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना ना। आज इस टॉपिक से हट के टॉपिक फिनिश कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब ये 12 हो गया, अब ये 12 है और इन दोनों का बीच का डिफरेंस अभी भी देखो लेट लेट है। एक जगह 15 मिनट है, एक जगह 5 मिनट लेट है। तो दोनों में बस कितने मिनट का फासला हुआ? 10 मिनट का फासला हुआ। तो आंसर यहाँ पे 10 मिनट लगा दिया और मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हमने 60 से डिवाइड किया। क्लियर? सही है, ठीक है सफवान, बहुत सही दोस्त, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी सा एक लास्ट केस है, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्लास 10th का केस है। ये तो चलो मैं आपके लेवल का ही केस मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बन रहा होता है। एकदम आपके लेवल का कोई केस है। अच्छा सवाल है, दोस्तों के साथ जाके आज खेल सकते हो। उम्मीद करता हूं मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बहुत शानदार कोशिश की है। अभी भी किसी को लगे तो बिंदास पूछ सकता है, सर आप प्लीज नोट्स क्लास के बाद ही अपलोड कर दीजिए, फिर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मुनाफ बेसिकली नोट्स जो हमारा बंदा बना रहा है उसके पास भी अपने पर्सनल काम होते हैं। वो पहले बेचारा रफ में लिखता है, फिर रफ को उसको फेयर में करता है, एक एक चीजों को डीपीटी को भी मैनेज करता है। डीपीटी में भी जो जो चीज मैं अगले टर्न पे डिस्कस करता हूँ वो सब चीज लिखता है। तो उसमें बेचारे को टाइम लग जाता है थोड़ा, उसको भी आप बेचारे को इतना तो करने दिया कीजिए यार। ठीक है, तो वो आज लेट हो गया था, लेकिन कल इंशाल्लाह कर देगा वो ना। हाँ सर आज कर दूंगा रात को ही। चलो क्या बात है, मैं बोल रहा हूं तो नहीं मान रहा है। वाह सर, साइंस का नोट्स आपने भेज दिया। साइंस का नोट्स कौन सा? साइंस का नोट्स तो मैंने सब डाल दिया मेरे ख्याल से, सारे चैप्टर का हर कुछ, क्वेश्चन बैंक वगैरह, थ्योरी शीट वगैरह सब डली हुई है वहां पे, सब डली हुई वहां पे। अच्छा हाँ, स्टूडेंट का नोट्स अभी तक मेरे पास आया नहीं किसी का। चैप्टर नंबर 3 अच्छा से किसी ने बनाया हो, चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 तो मेरे को भेज दे। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 किसी ने बनाया तो भेज दिया। हैंड रिटन नोट्स किसी ने अच्छे से बनाया तो मेरे को भेजना, उसमें सेलेक्ट करके मैं डाल दूंगा हैंड रिटन नोट्स, है ना। सर संडे टेस्ट के बारे में बता दीजिए, अभी हम बता रहे हैं मुनाफ, पहले एक केस पढ़ लो प्लीज ना, एक केस पढ़ लो। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं दोस्तों हम लोग ना, सुल्तान देख लूंगा मैं, है ना। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट केस, इंपॉर्टेंट केस, आउट ऑफ सिलेबस है ये भी। इसको आप पहले ही सिंबल लगा लो ये वाला,
दिस इज रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। ये यार फिर ये दिक्कत करने लगा, ठीक है। दिस इज रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। जरा इस बात को बहुत शानदार तरीके से समझना। इसके जो सवाल है, ये बीएचयू में गया है सवाल, आउट ऑफ सिलेबस 10th लेवल का, उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे आप। उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को पूरा सिखाना पड़ेगा। तो उस तरह के सवाल में हम नहीं जा रहे हैं। आपको अगर लीनियर जैसा बना दे, वो एक डेटा दे देगा तो लीनियर है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। रागिब डिस्टेंस 10 ऐसे आया ना, ऐसे समझ लो आप 15 मिनट लेट, 15 मिनट लेट और 5 मिनट लेट। आप खुद सोचो कितने का डिफरेंस है। एक बार मैं 15 मिनट लेट हुआ, एक बार मैं 5 मिनट लेट हुआ। दोनों टाइम में एक बार मैं पहुंचा 8:30 बजे क्लास में, और एक बार मैं पहुंचा 8:10 में क्लास में। तो डिफरेंस तो दिख रहा है ना, 8:30 और 8:10, 20 मिनट का फर्क है। तो एक बार 15 मिनट लेट पहुंचा, एक बार 5 मिनट लेट पहुंचा, दोनों टाइम के बीच में 10 का डिफरेंस है ना, ऐसे सोच सकते थे। रिवर एंड बोट प्रॉब्लम जरा समझना बहुत अच्छे से। हाँ ठीक है सर। रिवर एंड बोट प्रॉब्लम में दो चीजें की केस होती है ना। एक होता है सर हमारे पास केस क्लास 10th का है, बता दे रहा हूं पहले ही ना, डरना मत। लेकिन आप देखना 10th लेवल के भी सवाल बनाओगे, अभी आपको मैं करा के दिखा दूंगा ना। एक होता है डाउन स्ट्रीम का केस और एक होता है अप स्ट्रीम का केस। जरा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को समझना। मान लो ये भाई साहब रिवर भाई साहब है ना, नदी है इस तरह से, नदी है, और बोट भाई साहब है, यहाँ पे बोट है, एक बोट है यहाँ पे, ठीक है, बोट है। जरा कलर चेंज कर ले तो बोट अच्छे से दिखेगा सर। ये बोट है मान लो, ठीक है। ये सैफ बैठा हुआ है इसमें यार, चने वने खा रहा है, अपना टाइम पास बिता रहा है, ढूंढ रहा है किसी को, लेकिन कोई आ ही नहीं रही है उसके साथ टाइम बिताने के लिए, है ना। तो ये अपने बोट पे बैठे बैठे मजे कर रहा है। इतने में उसको मन क्या ना, यार चलो घर चलते हैं यार, क्या हो गया इधर उधर की बातें कर रहे हैं, चलो घर कोई आया ही नहीं, चलो अकेले हैं, घर चलते हैं। उसने बोला कि यार अगर ये पानी 10 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से पानी ऑलरेडी पानी बह रही थी, पानी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही। सैफ ने बोला कि यार अगर पानी उधर ही बह रहा और मेरा घर भी उधर ही है तो बहुत तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैं अगर घर को पहुंचना है, मैं ज्यादा नहीं, मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर चलूंगा तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि पानी ऑलरेडी उसी की तरफ 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। तो पानी भी उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। 10 तो खुद पानी लेके जा रहा है बेचारा, 5 खुद लेके चल रहा है। तो ऐसे केस में जब पानी भी उसी फ्लो में चल रहा होता है, जिसको हम लोग स्ट्रीम बोल देते हैं ना, स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम या फ्लो भी बोल सकते हैं, द फ्लो इज मूविंग है ना, फ्लो। या कभी कभी इसको हम लोग करंट बोल देते हैं। एक बार मैं 11th एंट्रेंस के पेपर में बोल दिया द करंट इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ दिस। बच्चा बोला सर मैथ के सवाल में फिजिक्स का सवाल कैसे आ गया, मैथ का क्वेश्चन है, करंट वाला क्या बात हुआ। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये ना पता कि करंट का मतलब भी इनडायरेक्टली वही होता है, स्ट्रीम को हम लोग करंट बोलते हैं ना। तो ये करंट है, करंट इज फ्लोइंग, करंट की स्पीड हम लोग यू मान लेते हैं। सुनना, करंट की स्पीड हम लोगों ने यू किलोमीटर पर आवर बोल दिया। और जो ये बोट की स्पीड है ना, स्पीड ऑफ बोट है ना, बोट स्पीड है ना, बोट की स्पीड को हमने v किलोमीटर पर आवर बोल दिया, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी के ही वर्ड यूज करते हैं, एनसीईआरटी जो 10th क्लास में यूज करता है वही यूज करते हैं, ताकि जब 10th में हो जाओ तो उल्टा दिमाग में ना चला जाए, अरे नवाब सर ने तो कुछ और बताया था। यहाँ पे एनसीईआरटी द स्पीड ऑफ बोट इज u किलोमीटर पर आवर बोलता है ना, एंड द स्पीड ऑफ द फ्लो इज v किलोमीटर पर आवर, v किलोमीटर पर आवर। अब जब डाउन स्ट्रीम का केस होता है बच्चों, तो ओवरऑल जो स्पीड होती है 10 और 5, तो 10 और 5 यानी 15, यानी 15 की स्पीड से वो आगे फ्लो कर रहा है। तो उस हिसाब से 15 की स्पीड के हिसाब से उसकी स्पीड जो हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में u प्लस v। अगर किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर, टाइम का ख्याल आपको आता है, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाती है वो u प्लस v हो जाती है, ठीक है। अप स्ट्रीम को जरा समझने की कोशिश करते हैं, अप स्ट्रीम को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अप स्ट्रीम के केस के लिए थोड़ा सा चैट सेक्शन को मैं इधर ले जाता हूं, मेरे पास जगह मिलेगा इधर। अप स्ट्रीम को केस को समझने के लिए कहानी एकदम उल्टी है। कहानी उल्टी क्या है कि भाई साहब
बोट जो लेके हैं सैफ, आज तो एकदम सोचा कि ना भाई आज तो हम बात करके जाएंगे ही जाए, कुछ भी हो जाए आज तो हम बात करके ही रहेंगे। झंडा इधर गड़ाए हुए था वो, ठीक है। हाँ भाई चैट सेक्शन देखते रहो। स्ट्रीम स्ट्रीमर इको, इको किसको क्यों हो रहा है इको भाई? इको पता नहीं, समझ में नहीं आया मेरे को, है ना। सैफ फिर से बैठा हुआ आज बड़ा नाराज में एकदम कि यार आज तो बात करना ही करना है। तो वो क्या था, कहानी ऐसी थी कि अब ना स्ट्रीम इधर चल रहा था 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, लेकिन सैफ को घर जाना था आज, इधर उसके घर जाना था, आज अपने घर रहे, आज उसी के घर जाएंगे भाई, बात तो करके आनी है आज। तो 5 किलोमीटर के स्पीड से वो उधर पहुंचा। पता है सैफ चाह के भी उसके घर नहीं पहुंचेगा, वो उल्टा अपने घर ही पहुंच जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ साउंड का कॉन्सेप्ट है इको जैसा, एकदम सही कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है, सैफ जाना चाहेगा उधर, आज तो मुलाकात करके आएंगे, बात पक्की, लेकिन मामला उल्टा हो जाएगा। सैफ कह रहा है सर हमको तो समझ आ ही रहा है सब कुछ, आपको बाकियों को समझ आ रहा है कि नहीं? तो 10 के स्पीड से अगर पानी का फ्लो इधर है तो चाह के भी बेसिकली होगा क्या, ये एकदम ऐसे ही कॉन्सेप्ट अगर आप देखना चाहो इसको तो ऐसे समझ सकते हो, आप और आपका दोस्त है ना, ऐसे चलते ना आज खड़े हो गए, आप और आपका दोस्त ना बाइक में है, एकदम ना बाइक पे है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक में, दूसरा दोस्त भी आया बगल में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बराबर स्पीड, और दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और बता क्या चल रहा है तेरा, खाना पीना कैसा है ना भाई, पैंडेमिक में क्या रहा मामला, दोनों साथ साथ घूम रहे हैं, स्पीड बराबर है तो पता नहीं चला हमें। लेकिन अगर वही भाई साहब इधर से आए 10 के और इधर से आए 20 के, जूम ऐसे करके निकल जाते हैं, तो ये वाली कहानी अलग है। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रीम की हम बात करते हैं, स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा हुआ यार, बहुत देर ना खड़े खड़े पढ़ाने में थोड़ा थोड़ा एनर्जी आ जाती है ना आप लोग को भी। हाँ वाटर फ्लो स्पीड ज्यादा है, तो सिंपल ये बात तो समझ में आ रही है कि सर अगर स्पीड को, ये एकदम कहानी ऐसी है कि अगर फ्लो हमारा 20 की स्पीड से हमारे तरफ आ रहा है और हम 20 की स्पीड से चप्पा चला रहे हैं, पता वहीं के वहीं रुके हुए, 20 की स्पीड से पानी बह रहा है और हम वहीं पे 20 की स्पीड से चप्पू चला रहे हैं, अरे भाई आगे जा ही नहीं रहे, क्या करना है। तो अब आप कोशिश करोगे 20 से ज्यादा हम स्पीड से जाएं तभी आप आगे फ्लो कर पाओगे। तो पहली बात, स्ट्रीम को काटने के लिए आपकी अपनी स्पीड, अपनी बोट की स्पीड स्ट्रीम के स्पीड से ज्यादा होनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं अगर गाड़ी का पहिया को आगे बढ़ाना है तो यू चचा को हमेशा वी चचा से ग्रेटर होना पड़ेगा। ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के एक बहुत शानदार चीज के, आप आगे जाना चाहते हो ना, आप सब चाह रहे हैं कि आप पुश करो, आपका इंटरेस्ट निकले, आप बोले ना हम तो पबजी खेल के सब्जी ही बेचेंगे, तो बेच भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। जब आपने ठान ही लिया है हम पुश कर रहे हैं, तो पुश करने के लिए आपको स्ट्रीम से आगे, आपके अपनी कठिनाइयों से आगे निकलना पड़ेगा। आपकी जो कठिनाइयां हैं उसको पार करके, उसको चीर करके स्ट्रीम को एकदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जगह पे पहुंच जाएंगे। आवाज इको हो रही कभी कभी यार, इतना हिम्मत से तुम लोग को चिल्ला चिल्ला के बोला, आवाज इको हो रही है, मेरे सांसें फूल गई भाई। फ्री फायर खेलकर फ्री में फायर लगाएंगे, वाह वाह वाह, ये कोई नया गेम आया क्या फ्री फायर करके? आज एक बच्चा भी पूछ रहा है मेरे से व्हाट्सएप पे, सर फ्री फायर खेलना और पबजी खेलना कैसा है? मैं उसको डांट दिया, बोला सर मैं आपको मोटिवेशनल स्पीकर मानता हूं इसलिए मैंने आपसे पूछा था। मैंने कहा तमीज से पूछना भाई, ठीक है। बैटल ग्राउंड एक नया भी आया कोई चीज। एक बात तो समझ में आ रही है, जब कहानी अप स्ट्रीम की होगी तो फ्लो में उल्टा मामला चल रहा होगा, तो अप स्ट्रीम आप ऊपर चढ़ रहे हो ऐसा समझो आप, तो आपकी स्पीड घट जाएगी। जब आप पैडल मारते हो जमीन में डाउन की तरफ, ढलाव में आप पैडल मारो और ढलाव भी है ना भाई साहब, कंट्रोल ही नहीं रहता है, ठीक है। और ऊपर की अगर हम बात कर रहे हैं, जब ऊपर हम पहाड़ चढ़ रहे हैं तो चढ़ना इस मुश्किल, अप स्ट्रीम का केस है ना। अब आते गेम के बारे में बात करते हैं। पबजी वाले अक्सर सब्जी बेचे हैं, लेकिन कुछ लोग कहता है सर तो बहुत कमा भी रहे हैं, आते हैं इसके बारे में। तो अप स्ट्रीम के केस में द स्पीड गोज नेगेटिव, तो वैसे केस में ना जो स्पीड होता है वो माइनस हो जाता है, तो फाइनल स्पीड जो हो जाता है वो u माइनस डी किलोमीटर पर आवर सकता है। रौनक कह रहा दोबारा करना, जरा एनर्जी आ रही तुम्हारे अंदर ना, एनर्जी आ रही। तो एक बात तो समझ में आया सर, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में ऐड हो जाता है वेलोसिटी और अप स्ट्रीम के केस में वेलोसिटी सबट्रैक्ट हो जाता है।
ऐसा ही कुछ नहीं होता ना गेम, जब बेवकूफों वाला चीज है। तो डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया, अप स्ट्रीम समझ में आ गया, और ये केस तो एकदम क्लियर है आपको कि आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। यू करंट का है ये बोट का, यू इज द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड लिख लो आप, चौथी स्टार्टिंग में लिख लो। हमने माना है स्पीड ऑफ बोट है ना, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इज u किलोमीटर पर आवर। हाँ यासिन बोलो दोस्त। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब स्ट्रीम में बोट के प्रयोग पे माइनस करेंगे, बोट आप स्ट्रीम में माइनस करेंगे, बोट माइनस स्ट्रीम। ओके सर, लिखा तो मैंने u माइनस बी हो जाएगा ऐसे केस में, ठीक है। हमारा समझा नहीं ये दोनों किसके लिए समझा नहीं मैं सर। अप स्ट्रीम में u यहाँ पे 5 है एग्जैक्टली। ये ऐसे केस में कभी भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, वही साहब को बोल रहा था मैं। यहाँ पे तो सर 5 माइनस 10 करेंगे तो निगेटिव हो गया। निगेटिव अगर थोड़ा सा फिजिक्स आता होगा आपको पता, निगेटिव का मतलब उल्टा डायरेक्शन। जाना चाह रहे थे इधर लेकिन जाओगे आप उल्टा डायरेक्शन की तरफ, तो आप इधर चले जाओगे, आप अपने घर उसके घर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो अम्मा बोलेगी बेटा आ इधर घर आ, इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा चाटे के साथ। नेट फोर्स की तरह हुआ है ना, एकदम एग्जैक्टली सैला, यही कहानी है। और आज का चॉकलेट सवाल जो अगर किसी ने ये सीखा है तो आज का चॉकलेट सवाल इसी के हिसाब से बनेगा, है ना। पहाड़ वाला एग्जांपल मेमोराइजिंग के लिए मस्त था सर, ओहो क्या बात। हाँ एग्जैक्टली, पहाड़ वाला एग्जांपल मेमोराइज करने के लिए अच्छा है। आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए पहाड़ वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है। आप जब पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो u माइनस बी। लेकिन आप जब पहाड़ से नीचे ढल रहे होते हैं तो आप पैडल भी मारो और ढलान भी आपकी स्पीड को बढ़ा देता है। बढ़ाना मतलब डाउन स्ट्रीम, नीचे जान रहे हैं आप डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड ऐड हो जाता है। मैं 11th में जैसे याद कराता हूँ। यासिर तुम अपना वीडियो ऑफ कर, तेरा रिश्ता ढूंढने नहीं आया हूं मैं जो अपना वीडियो दिखा रहा है। देखा फट से ये भी बंदा ना वीडियो ऑन कर लेता अपना। आ रहा हूं अभी चॉकलेट सवाल में आ रहा हूं। इसका सिंपल ये दोनों के लिए है ना, स्पीड ऑफ बोट इज u स्पीड। हाँ बिल्कुल, दोनों केस में मैंने मान लिया है कि स्पीड ऑफ बोट इज u एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों केस के लिए एक सही होता है तो एक खराब होता है, बताओ। मैथ्स और साइंस आज भी गाना सुना था, पहले सिलेबस खत्म नहीं हुआ, इन लोगों को गाना खाली सुनना है, इसीलिए नहीं सुना रहा था मैं, है ना। मैथ्स की होगी इंशाल्लाह ना, मैथ्स की होगी। इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोगों ने फिनिश कर लिया, तो मैथ्स की होगी, बेफिक्र रहो इंशाल्लाह, ठीक है ना यार। आज ना साइंस की करते हैं, क्योंकि साइंस का चैप्टर नंबर 4 अभी बाकी है टेस्ट के लिए। देखते हैं चैप्टर नंबर 4 कैसा है, चैप्टर नंबर 4 कैसा है आप लोगों का, जरा साइंस का वो भी देख लेते हैं। तो अभी डीपीटी करेंगे, ठीक है। लक्ष्य लेंगे मैथ्स का, टेंशन क्या ले रहे हो तुम? नहीं सर साइंस का नहीं। अरे रेहान रुक जा, मैं समझ रहा हूं तो लोग क्यों नहीं साइंस का बोल रहा है। जरा इसको एक सवाल को तो कर लो। इफ a boat moves 10 kilometers in 2 hours with a speed of 2 kilometer per hour, मूविंग दो केस है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। सेम केस को हम लोगों ने अप स्ट्रीम में ले लिया और डाउन स्ट्रीम में ले लिया, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। इफ अ बोट मूव्स 10 किलोमीटर इन 2 hours with a speed of 2 kilometer per hour moving upstream or second downstream, then the speed of current is the speed of current, घबराना मत, करंट बोलूं स्ट्रीम बोलूं बात एक ही है, इज। दोनों केस में चाहिए, पहला केस में और दूसरा केस में। चलिए जिसको ये समझ में आया तो बड़े आराम से कर पाएगा ये सवाल। साहिल का कहना है 24 3 किलोमीटर पहले का लक्ष्य देख लेते हैं, 3 किलोमीटर पहले का है या नहीं। 4 and 6 मुनाफ का कहना है 4 और 6, किसी का 3 आ रहा है किसी का 4 आ रहा है। सबसे नहीं यूनिटरी मेथड में नहीं आता ये वाला चीज, तो यूनिटरी बिल्कुल नहीं।
यूनिटरी क्या है ऑलरेडी मैंने पहले बता रहा है। सैफ ने और अलग जवाब दिया, सैफ का कहना है 7 और 3, पता नहीं मेरे को। सर एक क्वेश्चन सेंड किया है, जैद देखता हूं, उम्मीद है तूने बीएचयू वाला सवाल सेंड किया होगा पक्का। चलो अच्छा, ये भी सिंगल इक्वेशन का बनेगा तो ये भी करा देते हैं अच्छे से ना। चलिए इस सवाल को देखते हैं हम लोग ना। बोट मूव्स 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स विद स्पीड ऑफ इतना। तो अब आप बताओ, सिंपल अभी हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पढ़ा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पढ़ा, और हमें ना डिस्टेंस दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है, और हमें स्पीड दे रखी एक वाली। अब यहाँ पे दो दो स्पीड है, तो जब हम डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का केस कर रहे हैं तो u माइनस वी होगा, यानी वेलोसिटी हमारा उसकी खुद की 2 हो जाएगी, है ना 2। तो अब आप सोचो, टाइम हमें पता है, तो या तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर लो, तो डिस्टेंस कितना है 10, स्पीड यहाँ अप स्ट्रीम में हो जाएगा u यानी 2 माइनस वी यानी 2 माइनस वी। और सर कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे। टाइम हमने फिक्स कर लिया, यहां से v निकालना आप लोगों को, तो खट सा कैलकुलेट कर लिया, v को इधर भेजा तो 5, 2 माइनस वी, v इधर आ गया, तो ये क्या हो गया सर, v जो आ गया ये दैट इज 2 माइनस 5, ये तो माइनस का 3 आ रहा है। हो सकता है संक्षेप पढ़ा होगा आपने, तो ये माइनस का 3 आ रहा है, जुगाड़ आएगा ऑप्शन में ना, आफ्ताब जुगाड़ आएगा ऑप्शन में, तो इसका सर आंसर तो माइनस का 3 आ रहा है। ये मैंने दे रखा पहले केस में अप स्ट्रीम में, मैंने बोल दिया अप स्ट्रीम में, तो वेलोसिटी आपको यही लेना है u माइनस वी, तो दो है उसका स्पीड है ना, बोट मूव्स इतना विद द स्पीड ऑफ, यानी बोट की स्पीड आपको दे रखी है। तो थोड़ा सा ये डेटा अच्छा सा नहीं होता, क्योंकि v निगेटिव में आ रहा है, आपको निगेटिव में तो पढ़ना नहीं है, तो आंसर -3 इज अच्छा आंसर नहीं है, फिर भी डेटा मैंने रैंडम लिया इसलिए ऐसा हो गया। हाँ ठीक है साहिल, याद दिला देना, बिल्कुल सही किया। अब सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट यहाँ कर दे रहा हूँ, याद रखना सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में क्या हुआ है, डाउन स्ट्रीम का केस है, तो डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी ऐड हो जाता है सर, तो एक है 2 और दूसरा मेरे को पता नहीं है v, टाइम कितना ले रहा है अभी भी 2 घंटे, डिस्टेंस कितना है सर 10, तो यहां से भेजा हमने तो ये 5 हो गया, 2 प्लस v इधर भेज दिया तो v 5 माइनस 2, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। सैफ तुम्हारा 3 और 7 कैसे आ रहा था दोस्त, यहाँ पे तो सिंपल है, 3 और -3 आ रहा है यार, 3 और -3 आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यासिर क्या एक्सप्लेन करना है दोस्त, एक और सवाल करते हैं। 2x माइनस 2 इक्वल टू 10, 2x माइनस x 7, 2x माइनस 2 क्यों कहा, गलत किया ना तूने, x तो हमें पता है, हमें हमेशा u पता है, तूने यहाँ पे x लिखने बजाय यहाँ x लिख दिया, इसलिए गलत हो गया, गलती हो रही है, ठीक है। सरफराज कौन सा रिपीट करना है दोस्त, सवाल को, सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन सिंपल समझो, डिस्टेंस जो होता है, या सिर्फ समझा रहा हूं फिर से, मैं समझ रहा हूं तू फिर से पूछने के लिए कर रहा है, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, और डिस्टेंस दिया है 10, स्पीड जो है सर, अब आपने बोला अप स्ट्रीम का केस है, तो अप स्ट्रीम में हम क्या करेंगे, स्पीड को घटा लेंगे, तो बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, बोट की स्पीड हमें दे रखा है 2 किलोमीटर, स्ट्रीम की स्पीड हमें या करंट की स्पीड हमें चाहिए, तो हमने उसको v मान लिया, अब एक अननोन है और मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड इनटू टाइम विल गिव यू डिस्टेंस, यहां से v निकाल लिया, क्या दिक्कत है। अगले वाले केस में हमें डाउन स्ट्रीम का केस लेना, डाउन स्ट्रीम के केस में वेलोसिटी ऐड हो जाता है, तो 2 प्लस v इंटू 2, ठीक है, वो 10 के बराबर होगा, सॉल्व कर लेना। एक लास्ट सवाल है, बस कर लेते हैं एक लास्ट सवाल, ताकि इस पे कम सवाल करेंगे अच्छा नहीं लगेगा, एक और सवाल कर लेते हैं जल्दी सा। शैला ने तो अच्छा किया था, यहाँ पे सवाल भेज दिया था, तो इमेज भी उठा सकते हैं कि नहीं यार, ये बता ना, जूम पे इमेज उठा सकते हैं कि नहीं, ऐसा है ऑप्शन क्या हमारे पास, जूम पे इमेज उठाना। अच्छा एसएस लेना है, ये एसएस लेने के लिए ले ले आप एसएस जल्दी सा, इस पेज का एसएस ले लें। हाँ ये भी अच्छा लक्ष्य ने बोला, बोट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 450 पर मिनट और एंड डिस्टेंस स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, एकदम इसका इसी का सिंगल केस आप लोग दे रहे हो, इसका आप सिंगल केस दे रहे हो। मेरे को एक सवाल पूछा भेजा है इसने, ठीक है,
ये अच्छा सवाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भेजा इसने अच्छा भेजा है ना। अ स्ट्रीमर, जल्दी से लास्ट सवाल है, एक चॉकलेट सवाल भी करना है आपको। अ स्ट्रीमर गोज downstream and covers the distance between two ports, दो पोर्ट्स के बीच की दूरी इन 5 hours, 5 घंटे में कवर कर देता है। while it covers the same, एक बार अप स्ट्रीम में बेचारा लौटते वक्त शायद आंधी तूफान पड़ रहा होगा, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम in 6 hours. If the speed of the stream is 2 किलोमीटर, देखो स्ट्रीम की स्पीड दे दिया है। एक पूछा, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, लीनियर इक्वेशन है, आपके सिलेबस का पार्ट है, ये कर सकते हैं आप। लेकिन बीएचयू में एक सवाल ऐसा आया है जो आपके लेवल का नहीं, उसमें 2 अननोन है, वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए मैं वो सवाल अभी नहीं करा रहा हूं। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर। अच्छा याद रखना, हमने जो भी माना है स्पीड ऑफ द बोट, है ना, स्पीड ऑफ द बोट, पीछे जा रहा हूं 1 मिनट के लिए थोड़ा। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है, ठहरे हुए पानी में। एक गाना था बहुत पुराना सा, हमारे दादा परदादा लोग जमाने का, हमारे उस्ताद लोग, जब मैं छोटा था तो तब गाया करते थे, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न डालो सावरे, मन में हलचल सी मत जाएगी सावरे। पुराना वाला गाना था बहुत, तो ये याद आ जाता है जब भी ये मैं सवाल कराता हूँ, स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में। तो अक्सर आपसे जब भी सवाल देगा ना, वो स्टिल वाटर में देगा, ठीक है। लो आज गाना सुनाई दिया मैंने ना, ठहरे हुए पानी में। जल्दी से उतारें, सॉरी जल्दी से करके दिखाएं आपको। ऑप्शन जो आ रहा है वो मैं मौज करा के यहाँ लिख दे रहा हूं ताकि मेरा फायदा हो जावे। आप ऑप्शन बताओ, हम लिखते जाए। सर आप तो हैवी सिंगर निकले ले। ए, डायरेक्ट आंसर ए, ऑप्शन ए डाला, हमजा ने कह दिया ए। 22, लो आदित्य ने निकाला नहीं आंसर, और मैं बोल रहा हूं 2-3 तो निकले गए। तो ये सवाल आपके लेवल का है, बिल्कुल ये सवाल, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था ना। सबसे पहले मेरा अगर सही हुआ तो देखते ना। लो हुमैरा का भी एक आंसर आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। और अगला मैं भाई अपना सबसे फेवरेट नन ऑफ दीज ही लेके चलता हूं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि एक चॉकलेट सवाल भी आपको पूछना है। अ स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोर्ट इन 5 hours व्हाइल इट कवर्स, ठीक है, the distance upstream in 6 hours. If the speed of the stream is 2 kilometer per hour, find the speed of the streamer in still water. एकदम कहानी स्कूल वाला और घर वाले के हिसाब से है, स्कूल वाला और घर वाले के हिसाब से है भाई। एक बार इधर जाने में कहानी दे रखी है, एक बार इधर जाने में कहानी दे रखी है, दोनों में आपको टाइम का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ports in 5 hours, तो 5 घंटे में, while it covers the same distance upstream in 6 hours, 5 घंटा 6 घंटा, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 hour। दोनों डिफरेंस कितने का भाई सर, 1 hour। तो अगर वो, पहली बात आप खुद सोच के बताना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा या डाउन स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा या डाउन स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा। शानदार रिम सर, बहुत शानदार। अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा या डाउन स्ट्रीम में? अगर आप ये बात सोच रहे हो कि आप भाई अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, तो सिंपल है, बड़ा वाला टाइम तो अप स्ट्रीम, कहां भाई डाउन है, ये है भाई अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2 दे रखा है, 6 आवर, तो डिस्टेंस है डी, अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर, है ना, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर। और स्पीड ऑफ द बोट, हम ऐसा करते ना सर, u प्लस v ले रहे ना, तो u अप स्ट्रीम में जो वेलोसिटी होती है सर, वो u माइनस v हो जाती है, तो ज्यादा टाइम लगेगा।
उसको घटा देंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, कम टाइम लगेगा। इन दोनों के बीच में 1 आवर का डिफरेंस दे रखा है। अब हमें क्या क्या दे रखा है जरा ये भी देख लेते हैं। सर आप 2 अननोन में क्यों जा रहे हैं? सही बात है, आप 2 अननोन में क्यों जा रहे हैं? आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? आप डायरेक्ट ये क्यों नहीं कर रहे हैं सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 6 आवर? हाँ 22 सिर्फ मेरा और सैफ भाई का है, अभी पता नहीं 22 किसका और क्या है। ये पहले मैं सॉल्यूशन तो देख लूं किसने ये सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, कहाँ है सॉल्यूशन? सैफ ने काम किया दोनों की तरफ से ना, कंट्रोल सी मारा और यहां लाके सैफ का सॉल्यूशन को चिपका दिया, कंट्रोल वी। देखते हैं सैफ कितना सही है या नहीं है। ठीक है, ये साइज बढ़ सकता है क्या पता नहीं। तो सैफ का कहना है 5x + 2 = 6x - 2, यानी दोनों तरफ से उसने डिस्टेंस बराबर कर दिया। तो ऐसे करना सर एक गलत तरीका होता बिल्कुल। अगर आप क्यों ना डिस्टेंस को बराबर कर दो, दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर है, तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम 5, उस केस में जो वेलोसिटी होगी ओवरऑल दैट विल बी u - v। तो u हमें पता करना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर, स्ट्रीमर मतलब बोट है ना, बोट। तो बोट है u - x भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है। u माइनस कितना है स्पीड स्टिल वाटर में स्ट्रीम की 2, स्ट्रीम की स्पीड 2 रखी है, और दैट विल बी दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, यानी फिर से हम लोग डिस्टेंस बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो गया 6 आवर्स, टाइम कितना है u + v कितना है यानी 2। अब यहां से u निकालना है, तो 5u - 10 = 6u + 12। दिस इंप्लाइज 5u - 6u, बराती बराती एक तरफ, सराती सराती एक तरफ। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या भाई लोग? निगेटिव में आ रहा है u। चैट सेक्शन तो एकदम ऊपर गया हुआ है। राइट बी देख लेते हैं, हमजा भी देख लेते हैं। तो दिस इज वी हैव, हाँ 1 मिनट उमर, 1 मिनट। उमर का माइक जरा ऑन कर देना। क्या हुआ? हाँ उमर बोलो, एक करके उमर को बोलने दो जरा। सर ये 6 की मल्टीप्लाई इधर होगी और 5 की मल्टीप्लाई इधर होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, उल्टा हो गया, तभी मामला ऐसे सेट हो रहा है ना। सही कह रहे हो तुम। तो 6 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो गया सर। u - v अप स्ट्रीम 6 लेना चाहिए था, मेरे तरफ से मिस्टेक। आप भी जरा इस बात का ख्याल रखेंगे, ऐसा आप ना करेंगे। डाउन स्ट्रीम 5, डाउन स्ट्रीम ये है 5। अब मेरे ख्याल सही आएगा। तो 6u - का बार एकदम सही आंसर आपका 22 आ रहा है। तो 5 दूनी 10, तो ये भाई साहब इधर आ जाएंगे। तो 6u में से 5u चला गया, 12 और 10 हो गया 22। तो u = 22 km/h है। km/h क्यों, डिस्टेंस इज किलोमीटर, तो 22 किलोमीटर। एक अच्छा सवाल था ये, जैद ने भेजा, एक अच्छा सवाल हम लोगों ने कर दिया। टेक द स्क्रीनशॉट। तो एक चॉकलेट सवाल हो जाए आज इसी कॉन्सेप्ट पे, परफेक्ट। जो सही जवाब देगा, अच्छा km/h सही है, ठीक है। स्पीड पूछा तो km/h सही है। सरफराज से कहना है थोड़ा समझ में नहीं आया। बाकी लक्ष्य, आप जो भी इस तरह के सवाल हो आप मेरे को फॉरवर्ड कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लक्ष्य सॉरी सरफराज, जरा समझना, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है ना? हाँ सर बिल्कुल बराबर है। तो हमने कॉन्सेप्ट में ये किया, डिस्टेंस = डिस्टेंस किया, जाने का टाइम और आने का टाइम। मान लो जाते वक्त उसको डाउन स्ट्रीम मिला, तो डाउन स्ट्रीम मिला, इधर पानी इधर ही फ्लो कर रहा था, मेरे को नहीं पता किस स्पीड से कर रहा था, मान लेते यू की स्पीड से कर रहा था। नहीं, पानी का फ्लो तो हमें पता था 2, लेकिन वो किस स्पीड से गया ये नहीं पता था हमें, मान लेते हैं वो u की स्पीड से गया। तो डाउन स्ट्रीम के केस में वेलोसिटी ऐड हो जाता है, तो u + 2, ठीक है। u + 2 डाउन स्ट्रीम के केस में कितना देर में पहुंच गया 5। तो टाइम इनटू स्पीड विल गिव यू डिस्टेंस, जो आज हमने पढ़ा। तो डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, ये मिल गया हमें। और दूसरा आ रहा हो यासिर, लौटते वक्त अभी भी वो अपना u था, लेकिन जो अप स्ट्रीम था पानी का फ्लो अभी भी उधर था, तो वेलोसिटी उसकी घट गई, u - 2 है ना। अब u - 2 और उसमें टाइम कितना लगा इसका 6 घंटे, तो उसको 6 घंटे लगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड को टाइम से, तो हमारा डिस्टेंस अभी भी सेम आएगा। तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैं खामखा ये 10th वाला कॉन्सेप्ट लगाने के चक्कर में चला गया। हाँ यासिर बोलो दोस्त, यासिर का माइक अनम्यूट कर दो जल्दी से, एक चॉकलेट सवाल।
सर सर हाँ बोलो। सर अब स्ट्रीम को लेफ्ट में लेंगे और डाउन स्ट्रीम को राइट में लेंगे, तो यू बी की जगह एफ वाई ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल मैंने आपको पहले भी बताया लीनियर इक्वेशन में भी। यहाँ नवाब सर को भी रख दोगे ना तो नवाब सर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, वही रहेंगे नवाब सर। तो मैंने यू माना है क्योंकि अभी तक हम लोग यू को मान के चल रहे थे, इसलिए मैंने यू माना है। तो आप भी यू मान सकते हो, यहाँ पे मैंने इसीलिए यू माना है। दिस इज स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में ना, ध्यान रखना है। और ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम करूँ या करंट करूँ ना, ये कहानी आपको बहुत अच्छे से मैंने सुनाई है, ठीक है। ये वाला पेज आप उतार सकते हैं। तो एक चॉकलेट सवाल अगर आप लोग इजाजत दे तो चॉकलेट सवाल पे आते हैं, उतार लीजिए इस बात को। डन, बहुत शानदार, डन। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। मतलब हम लोगों ने जितने ये 2 पार्ट पढ़े ना आउट ऑफ सिलेबस वाले 3 पार्ट, हमने बहुत कुछ सीखा है इस तरह के सवाल में, ठीक है। और वो स्कूल वाला भी सवाल अच्छा था, स्कूल से होम वाला सवाल। हाँ हाँ, पबजी के बारे में समझ रहा हूं मैं, लोग कमा रहे हैं, एक जानने वाला अलीगढ़ का है, बताऊंगा बताऊंगा। आज तो सोचा तो मैंने एक कहानी सुनाऊंगा आप लोग को ना, क्योंकि चैप्टर जब एंड होता है तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। तो आज नहीं, आज नहीं, कहानी सुनेंगे हम लोग। चॉकलेट सवाल, हाँ चॉकलेट सवाल। चॉकलेट सवाल से पहले मैं बता दूं, हो सकता है कोई चॉकलेट सवाल को ना सुन रहा हो, कल की आपकी छुट्टी है, कल की आपका वेकेशन, वैसे सैटरडे को अक्सर होता है, आप लोग का नहीं है। डीपीटी हम लोग डिस्कस करते हैं, तो डीपीटी डिस्कशन के लिए डीपीटी तो होना चाहिए। जान के शायद आज आपको खुशी हो, आज एक डीपीटी नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोगों ने कहा साइंस का डीपीटी ना लो। मैथ में मैं अभी इसमें खामों का बहुत 15 सवाल नहीं बना सकता हूँ, इसलिए आज कोई डीपीटी नहीं है। पहली बार आज ऐसा होगा कि साइंस के लिए भी आप लोग तैयार नहीं हुए और डीपीटी के लिए भी तैयार नहीं हुए, तो आज रहने देते हैं। आप लोग कल एकदम एंजॉय करो अच्छे से। लक्ष्य क्या करूं यार, तुम लोगों ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, आज डीपीटी एकदम एंजॉय करो, मजा आ गया, मौज करो तुम लोग, है ना, बढ़िया अच्छा है। तो चॉकलेट सवाल का जवाब जीत के जाओ, है ना। साइंस का हम लोग ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट संडे को अब आपका टेस्ट है, उसके बारे में भी पहले बात कर लेते, उसके बाद चॉकलेट सवाल के बारे में बात करते हैं। आज चॉकलेट सवाल है, आज कहानी डायरेक्ट ना। जरा आपको बताता हूं मैं क्या बताता हूं। संडे को जो टेस्ट का टाइमिंग है वो 10 से 11 का तो आपका मैथ्स का है, ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं। और मैथ्स में रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है, मेरे को ध्यान ही नहीं है, रिफ्लेक्शन होगा या नहीं, रिफ्रैक्शन हुआ पिछला तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। हाँ, दिस वी हैव रिफ्लेक्शन, ये मैथ का रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन नंबर 2। यहाँ पे हम लोग इस एक हफ्ते में जितना भी पढ़े, उम्मीद है सिर्फ हम लोगों ने एक ही चैप्टर निपटाया, डायरेक्ट एंड इनवर्स वाला चैप्टर, तो वो पूरा चैप्टर ही सिर्फ सवाल भरे हो, उसी के सवाल भरे हो। लेकिन जैसे ही हम लोग 11:15 बजे मिलेंगे फिर से दोबारा टेस्ट के लिए, कुछ लोग बोलते हैं सर हमें पता नहीं होता है टाइम, आधा घंटे के लिए मिलेंगे, आधा, यहाँ मैथ में 1 घंटा, यहाँ पे आधा घंटा। अभी जब लिटरेचर पढ़ लेंगे ना दोस्तों, तो अब बोलना सर लिटरेचर का भी तो टेस्ट लीजिए, तो लिटरेचर का भी टाइमिंग हम लोग बनाएंगे। पहले 2 को तो बहुत अच्छा कर लो। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना है, साइंस का रिफ्रैक्शन होना है, ठीक है। नाम मैं जो चल रहा वही चलेगा, ठीक है, साइंस का रिफ्रैक्शन होना है। सहला ने क्या भेज दिया, ओके, नोट्स सब भेजना शुरू कर दिए। तो साइंस का रिफ्रैक्शन होना है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक आना है, जिसका सारा अपडेट मैंने दे दिया है आपको। अभी लोगों ने मेरे को नोट्स भेजा है चैप्टर नंबर 3 और 4 का, जो अच्छा लगेगा वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, हैंड रिटन नोट्स भी। तो कल सैटरडे का टाइम आप लोगों को पूरा रिवीजन के लिए मिला है, कंप्लीट रिवीजन। पढ़ो जम के एकदम अच्छे से, जितने अच्छे से तैयारी कर सकते हो तैयारी करो। और आपको पता है टॉपर डिसाइड होगा, रैंक 1 को 3 GB, रैंक 2 को 2 GB और रैंक 1 को 1 GB। मैथ को हम ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसी के हिसाब से हम बात करें, दैट इज मैथ के हिसाब से रिफ्लेक्शन है, तो 3, 2 और 1 GB मिलेगा ही मिलेगा, है ना, ध्यान रखना। बिल्कुल यासिर, साइंस का जबरदस्त सवाल अगर मैंने आपको दिया है तो बिल्कुल आएगा, क्वेश्चन बैंक दिया है तो बिल्कुल आएगा, पैकेज दिया है तो बिल्कुल आएगा। और मैंने आपको बोला है कहीं से नहीं आएगा इस बार कहीं से नहीं आएगा। आपको पता है इस बार साइंस का पेपर कहां से आएगा, एग्जैक्टली रिम्सा को पता है इस बार का साइंस का पेपर पूरा का पूरा मैं पेपर, इसलिए मैं ना कल टाइम लिया हूं आप लोगों से, कल मैंने छुट्टी रखा है, पेपर बैठ के बनाना है मेरे को, टेंशन ना दो ना, पेपर बनाना। आप सोच लो मैं कितने आराम से पेपर बनाऊंगा आपका, शायद इस आधा घंटे में तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं 1.5 या 2 घंटे में आपका खाली साइंस का पेपर बनाऊंगा, एनसीईआरटी से इन सारे चैप्टर से।
अब सोच लो ना, मैं पूरा खुद से टाइप करने वाला हूँ, कितना शानदार बनाऊं, कसम से कह रहा हूं, मैं एक भी सवाल कहीं से कॉपी नहीं मारूंगा, सब के सब 30 का 30 सवाल खुद से बनाऊंगा मैं। आप लोग कहते हो ना सर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ा है, पढ़ो यार, देखो नो क्वेश्चन बैंक, नो जबरदस्त क्वेश्चन, लेकिन याद रखना जिसने क्वेश्चन बैंक और जबरदस्त क्वेश्चन को करके रखा होगा ना, एनसीईआरटी को मजा आएगा उसको। एनसीईआरटी का बाप है जबरदस्त क्वेश्चन, एनसीईआरटी को उसने निचोड़ के रख दिया है। अगर आप सही से जाके देखना, जबरदस्त क्वेश्चन में 25 सवाल ऐसे कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर हो जा रहा है उससे, जाके देखना एक बार आप, सच में। अरे कोई फीवर उबर नहीं आया, अबू जाए नाटक मत कर, चल ठीक है। तो सबको विनर के बारे में पता है, रिजल्ट तुरंत डिक्लेयर होगा 12 बजे हम लोग मिलेंगे डिस्कशन के लिए। आप लोगों ने पिछले बार डिस्कशन थोड़ा लेट कर दिया, इस चक्कर मेरा 11th इंटरेस्ट में मैं लेट हो गया था। 30 से 35 मिनट से ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बता दे रहा हूं, ठीक है। 30 से 35 मिनट से ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप जाके देखना, क्या देखना, कौन सा देखना, क्या देखना, कौन सा देखना, क्या देखना, कौन सा देखना। जबरदस्त सवाल, आपको टाइम दे रहा हूं मैं, पूरा एक दिन है, कंप्लीट पढ़ाई करो मजेदार तरह से, और उसके बाद कल टेस्ट को फोड़ के आओ, एकदम फोड़ के, फुटना नहीं है, फोड़ के आना है, ठीक है। चलिए चॉकलेट सवाल, जो सबसे जल्दी जवाब देगा आंसर आज का चॉकलेट का विनर। वैसे सरफराज वाज द विनर ऑफ किडनी सवाल, बहुत सही। आज का चॉकलेट सवाल आज ही के एक छोटे से कॉन्सेप्ट से है ना, आज ही के एक छोटे से कॉन्सेप्ट से है ना, आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हम लोगों ने, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता। जल्दी जिस दिन वो सवाल कराता हूं उस दिन ये सवाल कराता हूं। बिल्कुल इमरान, इस एक हफ्ते में जितना पढ़ाया गया हो सब आएगा, और मैं खामोखा के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, आपके एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहा हूं। 9th की चीज मैं टच इसलिए कर रहा हूं, एंट्रेंस में आ रहा है, आपके एंट्रेंस में, इसलिए मैं टच कर रहा हूं, ठीक है। कह रहा 2 साइक्लिस्ट है, 2 साइक्लिस्ट है, एक चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सुनना बहुत अच्छे से, रिपीट नहीं करूंगा सवाल को। एक चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों के बीच में जो दूरी दे रखी है ना, वो 150 किलोमीटर की दे रखी, 150 किलोमीटर की दे रखी। अब क्या हुआ कि यहां पे ना एक चिड़िया बैठी हुई है, एक चिड़िया बैठी हुई है। जैसे यहाँ पे आदित्य आपका सवाल सुना हुआ हो शायद, ठीक है, लेकिन मैंने डेटा चेंज कर दिया है। जैसे यहां से चिड़िया वाला सवाल एग्जैक्ट, जैसे यहां से, तो आप आज किडनी सवाल अगर सुना हुआ सवाल तो जल्द से जल्द जवाब दो आप। जैसे ये लोग उड़ना शुरू करते हैं, सॉरी जैसे ये लोग चलना शुरू करते हैं, यहाँ पे एक चिड़िया बैठी है, वो उड़ के ना, वो उड़ना शुरू करती है, उड़ के ना इसके हैंडल को जाके टच करती है और टच करके भाग जाती है, एकदम कम टाइम लेती है, टच करके भाग जाती है, फिर भाग के इसके हैंडल को आके टच करती है, फिर भाग के आके इसके हैंडल को टच करती है। ऐसा करते जाती तब तक करती है जब तक दोनों के दोनों मिल ना जाए, दोनों नजदीक नजदीक आ रहे होंगे, ठीक है। चिड़िया बहुत चालाक, चिड़िया बहुत चालाक, चिड़िया ना 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती है, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती है। आपको ये बताना है जितना देर में ये लोग मिलेंगे, चिड़िया कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। रेहान 30 बार, रेहान, और देखते पता नहीं मेरे को आंसर क्या है। रेहान का आंसर सहला का 0 गलत है। सब मेरे को करो टू मी, एकदम टू मी। सफवान गलत है। यासिर चैट में चाहिए मेरे को, चैट में 1000 5000। अबू जैद, सैफ ने सरेंडर कर दिया, लगता है सैफ कोई सवाल सुना हुआ नहीं। बहुत शानदार सवाल है मेरा, बहुत फेमस चॉकलेट सवाल है ये। मरियम 100, हमजा 100, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में पूछ ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं जितना देर में ये लोग मिलेंगे, चिड़िया कितने किलोमीटर तक उड़ चुकी होगी। खास से खत्म, दिमाग खत्म तकियुद्दीन का। सर मैंने भेजा था वो है, पता नहीं मेरे को 30 2500। रेहान ने अपना आंसर चेंज किया, पहले था उसका कुछ और, अब कुछ और हो गया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सपने में भी नहीं सुना है आज जाके अपने दोस्तों के साथ खेलना सहला ना इस सवाल को, बहुत शानदार सवाल है। जब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, अभी तक आंसर शायद मेरे को करेक्ट नहीं दिखा है। रागिब का 2500, हुमैरा का तुक्का मारा, पक्का हुमैरा ने तुक्का मारा। हाँ हुमैरा लग तो रहा आप सही होगी तो शायद, ठीक है। चलिए देखते हैं शायद किसी का आंसर आया क्या। इसका हिंट है, इसका छोटा सा हिंट है। अगर आप चिड़िया को देखेंगे तो चिड़िया कितना कॉम्प्लिकेटेड मोशन कर रहा है, चिड़िया का मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो चिड़िया की तरफ से तो आप आंसर नहीं पहुंच पाओगे, आपको साइक्लिस्ट को देखना चाहिए। एक 10 से चल रहा है, दूसरा 20 से चल रहा है, तो दोनों मिला के इनडायरेक्टली एक दूसरे की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है।
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितने देर में कवर कर लेंगे सर? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव यू टाइम, 5 घंटे में कवर कर लेंगे, 5 घंटे। यानी इनडायरेक्टली चिड़िया जो है वो 5 घंटे तक उड़ते रहेगी, 5 घंटे तक लगातार उड़ रही है, और 1 घंटे में पर आवर, 1 घंटे में स्पीड का मतलब क्या होता है? 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चला? तो 1 घंटे में 500 किलोमीटर चली इनडायरेक्टली। तो 5 घंटे में कितना चलेगी? तो 500 इंटू 5, 2500 किलोमीटर चल चुकी होगी चिड़िया। शायद आप लोगों में से स्टार्टिंग में देखता हूं किसका जवाब सही आया है, ठीक है, देखता हूं चैट सेक्शन में जाके। 2500 सबसे पहले किसने जवाब दिया? 2500। रेहान पहले 1500 था, 1500 से गया। आदित्य ने 5000, 1500 30 बार, आई सरेंडर। जैद 5000, यासिर 1000, हमजा 75, मरियम 100, 30 किलोमीटर खासे खत्म। रेहान ने दोबारा एंट्री मारी और जाके पहली बार गलत, दूसरे बार में जाके रेहान सही हुआ, फिर रागिब ने सही जवाब दे दिया। तो वैसे रेहान का सुना हुआ सवाल था, लेकिन भाई रूल तो हम चेंज नहीं कर सकते ना यार। तो आज के हिसाब से रेहान इज द विनर। इसका रेहान पहली बार में तो 1500 बोला था, फिर 2500 बोला उसने। तो आंसर द विनर फॉर दिस चॉकलेट सवाल, मॉनिटर लिख लिया करो। शायद इसका 12 GB डेटा हो गया है, 12 GB। मैंने बोला जिसका 12 GB डेटा पहुंच जाए पूरा, आप मेरे से एक बार रिचार्ज करा लेना, है ना। तो आज का चॉकलेट सवाल का विनर, बहुत शानदार सवाल है। जाओ आज जाके दोस्तों के साथ खेलो, बहुत शानदार शानदार सवाल कराया मैंने। ऑन द नेक्स्ट रन, ऑन द मंडे, what chapter you want to study is already discussed, that we will start with algebraic equations, algebraic expressions and identities। इसका लेना देना लीनियर इक्वेशन के साथ है, तो लगे फ्लो में हम लोग पढ़ लेंगे, वरना अगर बाद में पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट फिर से समझाना पड़ेगा, पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑलरेडी समझ चुके हैं हम लोग। तो मंडे में, इनफैक्ट सैटरडे को तो मैं ऑलरेडी, सॉरी संडे को जब हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे उसी वक्त मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, है ना। ये भी शायद एक हफ्ता चले, आपको बहुत शानदार है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर एक हफ्ता चल रहा है सारा टॉपिक। अभी आप स्टार्टिंग में मेरे से तालमेल चल रहा है ना, तालमेल। अभी हम टॉपिक पे आ जाएंगे ना तो बहुत स्पीड जल्दी से कर सकते हैं। अभी तालमेल बहुत सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा लेट हो रहा है, वरना बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ अर्शी बोलो दोस्त, अर्शी माइक ऑन कर दो जरा। साहिल जरा माइक ऑन कर दो दोस्त इसका। साहिल, साहिल ने अभी तक माइक ऑन नहीं किया इसका, जल्दी साहिल। ले मैं ही ऑन कर देता हूँ अर्शी तुम्हारा माइक, यहाँ पे आ ही नहीं रहा ऑप्शन। ओ माय गॉड, साहिल कहाँ चला गया भाई? अब बोलो अर्शी, आ रही आवाज? तुम अभी तक हो ही नहीं अनम्यूट। शाहिद ने भी हाथ उठा लिया। रीनेम, पुट इन वेटिंग रूम। सर अपने आप भी करना होता है म्यूट। क्या हुआ? अरे अर्शी अपने आप को तो म्यूट वो करो, अनम्यूट, अनम्यूट तो करो अपने आप को। वो इस तरह का जो सिंबल है उस पर क्लिक करो ऐसे। हाँ अब हुआ, बोलो अर्शी। गलती से हो गया था, मिस्टेक हो गया था। अल्लाह तेरे गलती से मिस्टेक में इतना टाइम चला गया यार। पक शाहिद बोलो दोस्त, शाहिद, शाहिद बोलो यार। शाहिद तूने भी गलती से मिस्टेक कर दिया क्या? चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही देखा, बहुत शानदार। हम लोगों ने 2 चैप्टर को सर पेनिसिलिन वाला क्वेश्चन सर देखा आपने? अरे यार वो पेनिसिलिन वाला क्वेश्चन देखा ही नहीं मैं, एक बार देख लूंगा मैं, ठीक है देख लेता हूँ। वैसे सही किया तुमने, एटलीस्ट बता दिया मेरे को ना। एक बार बूस्टर में भी हम लोग देख लेंगे उसको ना, देख लूंगा मैं इंशाल्लाह। हाँ बोलो कौन है? अहमद, देखो कौन है भाई, इसको माइक अनम्यूट कर दो यार जरा। अहमद उमर, इसका माइक अनम्यूट कर दो। सर कल के डीपीटी में क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कौन कौन सी चीजें रिसाइकल्ड हो सकती है। तो सर वो चेयर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, चेयर लकड़ी की भी बनी होती है। प्लास्टिक चेयर लिखा हुआ है उसमें ऑप्शन में। हाँ प्लास्टिक चेयर। तो सर वहाँ वो थर्मोसेटिंग की है, तो वो बोथ ए एंड बी क्यों होगा? जब वो थर्मोसेटिंग तो रिसाइकल नहीं हो सकता, जब एक बार बन गया तो बन गया। ऐसा है क्या?
और क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो उमर? 29। चलो ठीक है, उधर भी 29, उधर भी 29 देख लेता हूँ। और हाँ जीशान बोलो दोस्त। जीशान, बाकी लोग जा सकते हैं आप लोग, है ना? बेस्ट ऑफ लक परसों के टेस्ट के लिए, बेस्ट ऑफ लक। वैसे मैं आपको भी विश कर दूंगा, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ बोलो जीशान। चेयर जो होती है ना प्लास्टिक की सर, वो पीवीसी की बनी होती है सर, वो कोई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो ही होता है सर, एक बैकलाइट और मीलामाइन सर। तो हाँ वो ये तो बात थर्मोप्लास्टिक ही होता है सर, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। और अगर ये जीशान, हमारे जीशान क्या ये सही एक्सप्लेनेशन लग रहा है? 100% सर, क्योंकि कबाड़ी वाला हमारी चेयर तो लेके जाता है सर। कबाड़ी वाला लेके जाता है, लेकिन यस सर। वो रिसाइकिल करता है या फिर उसको बेचता है, ये बात तो हम नहीं कह सकते जस्टिफिकेशन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो दो ही होती है ना सर, एक बैकलाइट और मीलामाइन। हाँ हाँ तो वो उसकी तो चेयर तो थोड़ी बनती है सर। शायद बोलो दोस्त, शायद बोलो। वो तो सिर्फ पीवीसी की बनती है ना सर। पीवीसी की बनती है, एक बार सर्च कर लूंगा ना, सिंपल है, उसका एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा मैं उसमें। आप लोग को मैंने बोला क्वेश्चन बैंक में कोई भी गलत हो तो आप लोग मेरे को बोलो, उसमें एक साइंस का सेक्शन मैंने बना रखा है डिस्कशन में। हाँ बोलो दोस्त। सर चेयर बनता ही नहीं है सर, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सर। कहीं पे भी पढ़, बुक में कहीं पे भी पढ़े हुए लोग सर, कोई भी जगह नहीं है कि सर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ये टेक्सटाइल का बर्तन के सिवा कुछ और में यूज होता हो। ओके, तो दो एक्सप्लेनेशन तो मेरे को ऐसे मिल गए हैं जो चेयर की तरफ ये ले जाता है कि चेयर इज नॉट अ प्लास्टिक, है ना? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से नहीं बनता वो, तो सही बात है, मतलब उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। हाँ इमरान बोलो। इमरान ने तुम्हारे को यार लोअर हैंड कर दिया, फिर से हैंड रेस कर दे, तो मॉनिटर हमारा बैठा हुआ है वहां पे, जल्दी सा। इमरान ने फिर से रेड कर लिया, जरा इसका अनम्यूट कर दो यार। हाँ इमरान। सर वो थर्मोप्लास्टिक से बनती है सर, उसका रॉ मटेरियल सर पॉलीथीन टेरिफाइट होता है, जो कि सर थर्मोप्लास्टिक्स होती है सर। चलो मैं दो दो का बराबरी हो गया, मैं खुद से सर्च करूँ इसको ना, ठीक चलो। और इसका डाल दूंगा मैं सॉल्यूशन उसमें, है ना, डिस्कशन सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 29 डीपीटी जो कल हम लोगों ने किया उस पे सवाल है ना। चलिए ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो? ये होता है डिस्कशन का फायदा। और किसी को कुछ पूछना हो? नहीं, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ कौन है? मोहम्मद पता नहीं। आसिम का हैंड जरा अनम्यूट कर, सॉरी माइक अनम्यूट कर दो यार। आसिम बोलो दोस्त। क्या हुआ आसिम? मुबशिरा को पूछना है। हाँ मुबशिरा को हैंड रेस वो कर दे यार, हैंड रेस कर दिया आपने, वो कर देगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 8 समझा दीजिए एक बार, कल की डीपीटी का। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्त? क्वेश्चन नंबर कौन सा मुबशिरा? क्या बोला तुमने? सुन के समझ में नहीं आया, आप चैट सेक्शन में लिख दो अगर। बाप रे बाप, चैट सेक्शन में तो 117 मैसेज, 118 मैसेज हो गए। मैं तो खुद पीछे पुराने चैट में खोल के रखा हुआ हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 4 का एसएस लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का एसएस लेना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, 4, ये रहा 4 का एसएस। 4 का एसएस ले लीजिए आप। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इन द वे ऑफ मैथमेटिक्स, इजैक न्यूटन। सर क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल। फिजिक्स आप क्या करोगे, इनफैक्ट फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ समझ में नहीं आया तो क्या? मुबशिरा कौन सा सवाल की बात कर रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 8। पबजी और स्टोरी पे बात करेंगे हम लोग किसी और दिन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लूंगा मुबशिरा, मेरे को ध्यान नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा। हम आपसे पर्सनल चैट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे। क्लियर? और कोई किसी को कोई दिक्कत? बिंदास। फिजिक्स द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इन द वे ऑफ मैथमेटिक्स। सही है रेहान, क्या कहना चाहते हो? रेहान कह रहा है कि इजैक न्यूटन नहीं, मेरा स्टेटमेंट है। अच्छी बात है यार, तूने नया नया स्टेटमेंट बना डाला। सर आज डीपीटी होगी नहीं ना? बोल रागी आज नहीं होनी, बताया तो मैंने, आज डीपीटी नहीं होगी। आप जाओ जाके आराम करो, बिंदास से अपना क्लास करो। स्ट्रीम वाला हुमैरा समझा दीजिए। स्ट्रीम कहाँ समझना है? स्ट्रीम ये वाला हुमैरा, ये वाली बात करो, स्ट्रीम की बात कर रहे हो आप। चैट सेक्शन तो नीचे ले लो। सर ये मेरा स्टेटमेंट था। ओके ठीक है, गजब आदमी हो यार, इसके मैसेज 25 बार ट्राई कर दिया। मैथमेटिक्स आर द टूल्स ऑफ फिजिक्स, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? सही है। ओके सर, हो रहा है। ओके ठीक, चलिए
सर कल की छुट्टी है, बिल्कुल मरियम कल की छुट्टी है दोस्त, है ना, कल की छुट्टी है। हो सकता है कुछ भी यूनिक हो जाए, लेकिन छुट्टी ही समझ लो आप, है ना। मेरे को पेपर बनाना आप लोग के लिए ना, साइंस का पेपर बनाना है। हुमैरा ये वाला पेज की बात कर रही हो दोस्त? हुमैरा टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। हुमैरा इस पेज की बात कर रही हो? ठीक है, इस पेज में सिंपल समझना हुमैरा, अगर एक बंदा इधर मूव कर रहा है और पानी का भी फ्लो उधर है, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड ऐड हो जाएगी, तो इसीलिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है। ढलान में हम ढल रहे हैं, पैडल भी मार रहे हैं और ढलान भी है, तो स्पीड को ऐड कर देगा। और अप स्ट्रीम का केस होता है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर अप नहीं है यहाँ पे, आप मतलब रिवर फ्लो के अपोजिट में जा रहे हैं, है ना। हाँ शुभ रात्रि। रिवर फ्लो के अपोजिट में जा रहे हैं, तो रिवर फ्लो के अपोजिट में जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, वेलोसिटी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक भाई साहब इधर जा रहा है, दूसरा इधर, उसको काट रहा है स्पीड को, तो वेलोसिटी को हम लोग ना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेन मसला। और कोई और? सर मैंने बोला कि चेयर थर्मोप्लास्टिक, तो 3 वोट हो गए कि वो थर्मोसेटिंग नहीं है। ठीक है इमरान, देख लेंगे। लैलतुल खैर, चलिए अल्लाह हाफिज। ठीक है, देख लेता हूं मैं अभी क्वेश्चन नंबर 29, सब्बा खैर। ठीक है, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। मजा आ गया आज, मजा आया सर, लगा मोटिवेशन प्लस लर्निंग इज इक्वल्स टू नवाब सर, क्या बात है। अच्छा चलिए ठीक है दोस्त, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। पार्टिसिपेंट्स स्टॉप शेयर। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। वैसे मैं डाल दूंगा पेपर के लिए रिलेटेड ना। ठीक है ठीक है। नजालिया आप अपना पहले तो वो नाम चेंज करो, तो ये क्या फिगर के साथ बना रखी हो तुम? ठीक है, नाम चेंज करो। ठीक है, अच्छा नहीं है ना दोस्त, है ना, नाम अपना थोड़ा सा सिस्टमेटिक लगाओ। फिगर वहां से इमोजी हटा लो तुम अपने नाम में से। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज।